हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हो सब? क्या हाल चाल सबके मित्रों? बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद ऐसा लग रहा है, पता नहीं कितने सालों बाद मिल रहे हैं। नया बैच स्टार्ट हो चुका है ऐसा लग रहा है। सो आज की क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, ठीक है? आज का हमारा, अब तक हमने सीखा क्या, पहले बैकएंड में ही समझते हैं पहले, ठीक है? एक बार वापस रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या सीख लिया। बताओ भाई। देखो मुझे तो याद है नहीं, अब तुम मुझे बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया है। बताओ, देखें तुम्हें कितना याद है। अब तक हमने बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ लिया है? भैया हमने सीख लिया है किस प्रकार से हम सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, किस प्रकार से अपना खुद का सर्वर हम लिसन करवा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या सीखा हमने? अरे मैंगो नहीं सीखा हमने, मोंगो था वो। उसके बाद हमने सीखा किस प्रकार हम अपना खुद का एक डीबी क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर कैसे हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने क्या सीखा, कैसे मैं नोड जेएस को डीबी से लिंक करवा सकता हूँ यूजिंग यूजिंग मोंगूज, ठीक है? तो मोंगूज के द्वारा हमने लिंक करना सीख लिया वो डीबी डॉट कनेक्ट करके, राइट? और हमने कंपस करके एक टूल था, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था, उसका यूज़ करके भी क्लाउड ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए थे, राइट? तो ऐसा कुछ कुछ अलग अलग सेपरेट एंटिटीज़ हमने सीखी थी, ठीक है? इन सबको मिला के कुछ क्रिएट करने वाले हैं आज, ठीक है? पूरा का पूरा प्रोजेक्ट नहीं करने वाले, ठीक है? मतलब ऐसे नहीं, मैं कराऊंगा नहीं। मैं आज ही कराने वाला था पूरा का पूरा कंप्लीट, पर टीएस से मेरे पास सजेशन आया कि पूरा कंप्लीट कराने की कोई भी नीड नहीं है, आराम से कराओ। क्योंकि इशू ये होता है कि आप सबको ना फ्रंट एंड की आदत पड़ गई है अभी, और फ्रंट एंड के अंदर एट द एंड कोड करने के बाद आपको क्या मिलता है? आपको एक यूआई मिलता है जिससे आपको ये फील होता है कि हाँ यार मैंने कुछ क्रिएट किया है, राइट? पर यहाँ पे बैक एंड के अंदर क्या होगा, अभी हम इसमें फ्रंट एंड इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैक एंड, ठीक है? 100% बैक एंड है ये, ठीक है? इसमें कोई भी यूआई नहीं है। तो इसके अंदर क्या है, आपको फील नहीं होता, कुछ यूआई में दिखता नहीं ना आपको, अरे मैंने कुछ बना दिया, राइट? तो आपको यहाँ पे थोड़ा डर फील होता है कि अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो आराम आराम से मज़े मज़े में करते करते चलेंगे, सब समझ में आया, कुछ ही मुश्किल है नहीं, ठीक है? सिंपल 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 है। दिमाग में सिंपल लेके चलोगे सिंपल लगेगा, दिमाग में मुश्किल लेके चलोगे मुश्किल लगेगा, दिमाग में लेके चलोगे समझ में नहीं आएगा तुम्हें तो नहीं आएगा, दिमाग में लेके चलोगे समझ में आ जाएगा तो समझ में आ जाएगा, तुम्हारे ऊपर है। क्या बात समझ में आती है? तुम्हारी बैकएंड की सेकंड क्लास है अभी तक ये, ठीक है? शुरू करते हैं। तो मैं एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा पहले मैं, ठीक है? एक फोल्डर स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो मैंने क्या बोला, अभी तक हम कोड कैसे कर रहे थे, अभी तक हम कैसे कोड कर रहे थे भाई? भैया हमारे पास यहाँ पे एक कुछ भी नहीं यहाँ पर हमारे पास एक ऐप बन गया बैकएंड के लिए। इसके अंदर हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन करके फाइल थी, यहीं पे अपनी सारी की सारी फाइल्स हम क्रिएट कर रहे थे। इंडेक्स डॉट जे एस, सर्वर डॉट जे एस यहीं पे बना दी, और जितनी फाइल्स हम यहाँ पर क्रिएट करे जा रहे हैं। क्या ये सही तरीका है कोड करने का? क्या इससे तुम्हारे कोड की रीडेबिलिटी अच्छी है? लेट्स से कल को 50 फाइल होती है, तो क्या 50 फाइल ऐसे अलग सारी की सारी सेम फोल्डर स्ट्रक्चर के नाम बना देंगे? नहीं, सब फाइल का इंटेंट सेम नहीं है ना भाई। कोई कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो सकती है, कोई बिजनेस लॉजिक की फाइल हो सकती है, कोई मॉडल हो सकता है, राइट? तो मुझे ऑर्गेनाइज करना है, मुझे अपने कोड को मॉड्यूलर करना है, ठीक है? एमवीसी, हाँ ठीक है, वेरी गुड दोस्त, ठीक है? मैं आपको विदेशी भाषा में लेमन टर्म में समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? लेमन टर्म्स में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में अच्छे से आएगा इससे, ठीक है? अभी हमने क्या सीखा कि मेरी मेन फाइल कौन सी है जो हम लिखते हैं, सर्वर डॉट जे एस कह लो या इंडेक्स डॉट जे एस कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो कह लो, येस और नो। सर्वर डॉट जे एस कर लो चाहे इंडेक्स डॉट जे एस कर लो, जो तुम्हें सही लगे। यहाँ मैंने अपना सारा का सारा लॉजिक लिखा हुआ है, राइट? यहाँ मैंने अपना सारा का सारा लॉजिक लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या चाहता हूँ, अगर तुम कुछ सोच के मुझे बताओ, अगर मेरे पास अगर मुझे मल्टीपल एपीआई राउट्स क्रिएट करने हैं कि भाई इसमें गेट भी हो जाए, इसमें क्रिएट भी हो जाए, इसमें अपडेट भी हो जाए, अगर मुझे मल्टीपल एपीआई राउट क्रिएट करना है तो मुझे क्या क्रिएट करने पड़ेंगे? राउट्स, वेरी गुड। अब राउट्स का जितना ज्ञान तुम्हें है, जो तुम पाथ क्रिएट करते थे, वो राउट्स जो हैं कौन क्रिएट करता है, कैसे क्रिएट करते हो तुम? अभी भूल जाओ बैकएंड में क्या पढ़ा था तुमने, फ्रंट एंड में क्या पढ़ा था, राउट कैसे क्रिएट करते थे? भैया राउटर की नीड पड़ती थी, राइट? याद आ रहा है कुछ कुछ? राउटर की नीड पड़ती है, राइट? तो यहां पर भी तुम्हें राउटर की नीड पड़ेगी, जो कि तुम्हारे राउट को मैप कर देगा एक लॉजिक के साथ, ठीक है? अभी समझते हैं क्या मतलब है इस बात का। हमने अभी तक क्या सीखा था भैया, लास्ट क्लास के हिसाब से आपने ऐसा कुछ सिखाया था कि ऐप डॉट गेट करने से आपने यहाँ पे राउट डाल दिया, एक पाथ डाल दिया, और यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन डाल दिया, जिसके अंदर तुमने लॉजिक डिफाइन कर दिया। पढ़ा था ऐसा कुछ, ऐप डॉट गेट करके, ये गेट रिक्वेस्ट के लिए था। यहाँ पे तुमने ऐसे होम पेज डाल दिया था, ऐसे कुछ पढ़ा था लास्ट क्लास में? बिल्कुल पढ़ा था भैया। ऐसा भी कुछ पढ़ा था ऐप डॉट पोस्ट करके, तो पोस्ट की भी आपने एक रिक्वेस्ट बताई थी, यहाँ पे एक आपने राउट डाल दिया था और यहाँ पे उसका लॉजिक डाल दिया था। यस और नो, यस और नो, पढ़ा था ना? ये भी पढ़ा था, बिल्कुल। ध्यान से देखो, ये सारा का सारा कोड मैंने कहाँ पर लिखा था? ये सारा का सारा कोड मैंने सर्वर डॉट जेएस में लिखा था। लेट्स से कि मेरा जो कोड है, मेरी जो एप्लीकेशन है, वो 10 एपीआई राउट जो है
वो सपोर्ट करती है। और मैंने वो सारे के सारे 10 के 10 सर्वर डॉट जेएस के अंदर डाल दिए। अभी तो यहाँ पे जो हमने कोड लिखा था 1 लाइन का था, कल को यहाँ पे लेट से 20 लाइन का कोड है, तो 20 × 10 200 लाइन। तो क्या मेरी रीडेबिलिटी अच्छी हो रही है सर्वर ये इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल की? नहीं, बेकार रीडेबिलिटी है। सो मैंने ये जो राउटिंग वाला पार्ट था ना, इसको सेपरेट ही कर दिया, जहाँ पे राउट लिखे हुए हैं और राउटर का लॉजिक लिखा हुआ है, जहाँ पे मैंने पाथ लिखा है कि भाई तुम इसमें जाओ, एपीआई में जाओ और फिर कार्स में जाओ। तो जब ये वाला पाथ हिट होगा तो हम क्या करते थे, जब भी ये वाला पाथ हिट होगा तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। यस और नो, यही था। जब भी ये वाला पाथ हिट होगा आपके यूआरएल में तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये लॉजिक था ना भाई। अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, अब ध्यान से शब्दों को पकड़ के चलना भाई, शब्दों को पकड़ के चलना। हमने क्या बोला कि ये मेरी इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल है, ठीक है, कहीं पर पड़ी हुई है, ठीक है, इंडेक्स डॉट जेएस कर लो चाहे तुम सर्वर डॉट जेएस कर लो, जो तुम्हें सही लगे। तुमने यहाँ पर क्या किया, तुमने यहाँ पर राउट्स क्रिएट कर लिए, तुमने यहाँ पर राउट्स क्रिएट कर लिए, ठीक है। सो मैंने क्या बोला कि मेरे पास एक फोल्डर आ गया जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है राउट्स। इसके अंदर सारे के सारे राउट क्रिएट करने वाला हूँ। तो मैंने लेट से बोला कि मैंने यहाँ पे राउट todos डॉट जेएस करके राउट्स की एक फाइल बना ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब मैं इसके अंदर एक राउट क्रिएट करता हूँ, लेट से मैंने बोला कि पहला राउट मैंने बनाया क्रिएट टू डू, पहला एपीआई राउट मैंने बना दिया क्रिएट टू डू। जब ये राउट हिट होगा, क्या मुझे कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, यस और नो? जब ये राउट हिट होगा, जब इस यूआरएल पे आप पहुंच जाओगे, क्या मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, क्या मुझे कोई लॉजिक नहीं लिखना चाहिए? मैंने कहा बिल्कुल लिखना चाहिए। तो ये जो राउट है ये किसी लॉजिक से मैप्ड है, ये किसी बिजनेस लॉजिक से मैप्ड है। और वो बिजनेस लॉजिक कहाँ पड़ा होता है, वो बिजनेस लॉजिक कहाँ पड़ा होता है? हम फोल्डर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो एक कंट्रोलर नाम का हम फोल्डर बनाएंगे और कंट्रोलर नाम के फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट कंट्रोलर्स क्रिएट करेंगे। कंट्रोलर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी फाइल जिसके अंदर सारा का सारा बिजनेस लॉजिक लिखा गया होगा। क्या बात समझ में आई? एग्जाम्पल के लिए मैंने एक फॉर्म बनाया, उसमें 4 फील्ड डाली, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और रीमार्क्स। मैंने एक सबमिट का बटन डाला। जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, मैं चाहता हूँ वो चारों के चारों डिटेल जो है वो facebook.com को सेंड हो जाए। तो वो चारों के चारों डिटेल को फेच करना, एग्रीगेट करना, facebook.com को सेंड करना किसका काम है, किसका काम है? कंट्रोलर का, कंट्रोलर का काम है। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? तो अभी इतना समझ में आया कि इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर किसी प्रकार की मैपिंग होगी जो कि ये राउट से इसको मैप करवाता होगा, ठीक है, किस प्रकार की मैपिंग मुझे क्रिएट करनी पड़ेगी। राउट्स वाले फोल्डर के अंदर आप डिफरेंट राउट्स क्रिएट करोगे, आपका हर एक राउट जो है किसी कंट्रोलर से मैप्ड होगा। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है। तो जो बिजनेस लॉजिक है, जो एक्चुअल लॉजिक है जो आप लिखना चाहते हो, जैसे मेरा लॉजिक क्या है कि भाई साहब जैसे ही आपके पास कोई रिक्वेस्ट आने क्रिएट टू डू की, मेरा लॉजिक क्या है, जैसे रिक्वेस्ट आने क्रिएट टू डू की तो डेटाबेस में एंट्री क्रिएट कर दो, खत्म। ये मेरा लॉजिक है। मेरा लॉजिक कहता है कि तुम्हारे पास अगर कोई क्रिएट टू डू की रिक्वेस्ट आती है तो तुम क्या करो, डीबी के अंदर एक एंट्री क्रिएट कर दो। क्या बात समझ में आती है? ये मुझे लिखना है मेरे कंट्रोलर के अंदर। बहुत बढ़िया। अब एक और फोल्डर होता है जिसका नाम होता है मॉडल्स, ठीक है। इनको और डिटेल में समझेंगे, अभी लेमैन टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मॉडल्स, किसी ने सुना है इसके बारे में, मॉडल्स के बारे में? मॉडल्स के बारे में ध्यान समझना इस बात को, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा वाइडर व्यू देता हूँ, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि लेट से मुझे कोई स्कीमा क्रिएट करना है। अब स्कीमा क्या होता है भाई? मेरा जो भी आप एंट्री क्रिएट करना चाहते हो उसका आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया, उसका आपने डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भाई इसमें डलेगा फर्स्ट नेम, इसमें डलेगा लास्ट नेम, इसमें डलेगा टाइम, इसमें डलेगी डेट ऑफ बर्थ। 4 चीज़ें आपने बता दी, फर्स्ट नेम स्ट्रिंग है, लास्ट नेम स्ट्रिंग है, डेट ऑफ बर्थ डेट है, राइट। तो आपने अपने डेटा का जो आप इंसर्ट करना चाहते हो उसका आपने एक डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, उसको आपने क्या बोल दिया, मॉडल। आप यहाँ पर मॉडल डिफाइन करोगे। तो मैंने यहाँ पे एक मॉडल डिफाइन कर दिया एक टू डू नाम के ऑब्जेक्ट का, कि भाई टू डू नाम का ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, मैंने बोला लेट से कार का एग्जाम्पल लेते हैं। तो जब मैं बोलता हूँ कार का वेट है, कार की एज है, कार का पेंट का कलर है, ये वाली इंफॉर्मेशन कहाँ पर पड़ी होगी? ये तो भैया कार की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये कहाँ पड़ी होगी? ये मॉडल के अंदर पड़ी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला जब कार में चाबी डाल के ऐसे घुमाओगे तो इंजन स्टार्ट होना चाहिए, ये क्या है, वर्किंग, ये कहाँ पड़ी होगी? ये कंट्रोलर के अंदर पड़ी होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने बोला जब क्या बोलूँ मैं इतना ही रखते हैं अभी के लिए, इतना ही रखते हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल का मैं और गंदा कर दूँ, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। क्या बात समझ में आती है?
ठीक है, अब ध्यान समझते हैं। ये था, अभी हमने डेटाबेस के टर्म में समझा कि जब भी डेटाबेस के रिलेटेड कोई मुझे स्कीमा डिफाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, जब भी डेटाबेस से रिलेटेड मुझे कुछ स्कीमा डिफाइन करना तो मैं क्या करूँगा, मॉडल में क्रिएट कर दूंगा उस स्कीमा को। अभी समझ में, ये सब कुछ समझ में आएगा तो मैं जैसे कोड करते चलेंगे हम, ठीक है। स्कीमा का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा या फिर स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा, ठीक है। मॉडल में एक चीज़ और आती है, राइट, समझेंगे, ध्यान समझेंगे इसको। आप इस पूरी की पूरी गेम के अंदर, एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर, आप ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होंगे, यस और नो। आप ऑब्जेक्ट से डील कर रहे होंगे, यस और नो। डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा होने वाला, अपने हिसाब से आप डेटा को एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने वाले हो कि भाई ये डेटा अपना खुद का कस्टम डेटा टाइप आपने बना लिया। इन शॉर्ट में ये कह सकता हूँ, आपने अपना खुद का कस्टम डेटा टाइप बना लिया। आपने बोला कि भाई क्लास, आपने बोला बब्बर डेटा। बब्बर डेटा का मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 इंटीजर स्टोर होंगे, 2 स्ट्रिंग स्टोर होगी, 2 डेट टाइप का डेटा स्टोर होगा, राइट। तो इस प्रकार से आपने अपना खुद का कस्टम डेटा टाइप बना लिया, और वो भी आप किसके अंदर स्टोर करते हो, हमेशा मॉडल्स वाले फोल्डर के अंदर स्टोर करते हो, ठीक है। अभी चीज़ें बहुत कम समझ में आएंगी, जैसे हम कोड करेंगे अभी पूरा क्लियर हो जाएगा, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, index.js के अंदर तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं हम क्या क्या करते हैं, ठीक है। ट्राई करेंगे ज़्यादा वहाँ पे गंदा मचाएं, चीज़ों को मॉडलर करेंगे, ठीक है। राउट की बात करते हैं, राउट्स का क्या काम था, वापस आते हैं भैया हम। गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट, ठीक है, अपडेट, ये सब चीज़ें जो भी हैं, ये कैसे करता था मैं, राइट। मैं इसके लिए राउट्स क्रिएट करता था कि जब ये वाला राउट हिट होगा तो ये करना है, ये वाला राउट हिट होगा तो ये हिट करना है, राइट। तो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक राउट्स नाम का फोल्डर है जहाँ पर मैं अपने राउट्स क्रिएट करूँगा। वहाँ पर मैं डिफाइन करूँगा पाथ किस कंट्रोलर से मैप्ड है। राउट के अंदर मैं डिफाइन करूंगा पाथ किस कंट्रोलर से मैप्ड है। कंट्रोलर के अंदर एग्जैक्ट लॉजिक लिखा होगा कि आपको करना क्या है। कंट्रोलर के अंदर एग्जैक्ट लॉजिक लिखा होगा आपको करना क्या है। और ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपका कंट्रोलर इस मॉडल को भी यूज़ कर रहा हो, आपका कंट्रोलर इस मॉडल को भी यूज़ कर रहा हो, ठीक है। कंट्रोलर के अंदर लॉजिक पड़ा हुआ है, मॉडल के अंदर स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है। समझते हैं कैसे। मैंने बोला एक टू डू टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या बोला, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, क्रिएटेड एट, अपडेटेड एट। तो ये 4 चीज़ें मैंने बता दी, किसके लिए, मॉडल के अंदर टू डू ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर रखा है उसके लिए। ये 4 चीज़ें, भैया उसका टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, अपडेट कब हुआ था, क्रिएट कब हुआ था, ये इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दी। पर कंट्रोलर के अंदर मैंने क्या बताया कि भाई साहब जो मेरी रिक्वेस्ट के अंदर डेटा आया है ना, उसमें से टाइटल निकाल लो, डिस्क्रिप्शन निकाल लो, एक नया ऑब्जेक्ट बना के डीबी के अंदर डाल दो, खत्म। ये ऑपरेशंस है, राइट, ये ऑपरेशंस है। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर रखी है, यहाँ पर आपने ऑपरेशंस डिफाइन कर रखे हैं। समझ में आएगा, जितना हम अभी कोड करेंगे उतना समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। वापस चलते हैं, क्या हुआ। अभी तक हमने ये सीखा कि भाई यहाँ पर मेरे पास एक राउट्स नाम का फोल्डर होगा जिसके अंदर बहुत सारे राउट्स मैं क्रिएट करने वाला हूँ। और राउट जो है वो डिपेंडेंट होते हैं किसके ऊपर, राउट्स डिपेंडेंट होते हैं आपके कंट्रोलर के ऊपर। बहुत बढ़िया। तो कंट्रोलर यहाँ बहुत सारे मैं डिफाइन कर रहा हूँ। लेट से क्रिएट टू डू का कंट्रोलर बना रखा है, अपडेट टू डू का कंट्रोलर बना रखा है, ठीक है। मैंने क्या बोला कि मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर कंट्रोलर भी किस पे डिपेंडेंट होगा, मॉडल के ऊपर, क्योंकि वो मॉडल को यूज़ कर रहा होगा, उसका मॉडल चाहिए ही चाहिए। क्या बात समझ में आती है। तो इस प्रकार चीज़ें काम कर रही होंगी। अभी क्लैरिटी और मिलेगी जब कोड करने चलेंगे, ठीक है। यहाँ पर एक और एडिशनल फोल्डर मैंने आपको बताता हूँ कि मैंने अब बोला कि यहाँ पर एक फोल्डर और समझ लेते हैं जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, कॉन्फिग। सो जनरली ये फोल्डर भी आपको मिल जाएगा आपकी बहुत सारे कोड बेसिस के अंदर। तो कॉन्फिग फोल्डर के अंदर हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि आपको सभी को पता है कि जब भी मुझे डेटाबेस से कनेक्शन करना होता है, राइट, तो डेटाबेस से कनेक्शन करने के लिए किसका यूज़ करूँगा मैं किसका यूज़ करूँगा, अरे बोलो, मोंगूज का यूज़ करूँगा। और मोंगूज को यूज़ करने का जो तरीका है, जो कोड मुझे लिखना पड़ता है, क्या वो हर बार चेंज होता है या सेम ही तरीका है, या सुनो सेम ही तरीका या हर बार चेंज होगा, अरे सेम तरीका भैया। तो मैंने कहा लेट से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी database.js करके, और इसका नाम मतलब database.js करके नाम रख दिया मैंने इसका। काम सिर्फ इतना है कि भाई ये क्या करती है, आपके डीबी को कनेक्ट करती है आपकी एप्लीकेशन के साथ। कनेक्शन वाला काम है इसका, राइट, कनेक्शन वाला काम है इसका। इसको एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है, और उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे जब भी तुम्हें कनेक्शन करना होगा, राइट। एक ही बार करना पड़ेगा वैसे, ठीक है। सब समझ में आएगा। अभी ऊपर लेवल से हम देखते जा रहे हैं। अगर मन में डर आ रहा है उसको फेंको साइड में, अभी कोड करते हो सब क्लियर हो जाएगा A to Z, ठीक है। एक चीज़ और मुझे तुम बतानी है। मैंने क्या बोला कि तुमने देखा होगा लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, हमने खुद से पोर्ट लिख दिया कि भाई app.listen 3000 ऐसे लिख दिया था ना हमने। ये नहीं लिखना ये गलत प्रैक्टिस है, ये गंदी प्रैक्टिस है, ये नहीं करना। छी नो।
अब हमें क्या करना है, हमें अच्छी प्रैक्टिस फॉलो करनी है। जनरली क्या होता है, जब कंपनीज़ में जाओगे आगे, तो जब भी आप डिप्लॉयमेंट कर रहे हो तो जो भी आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है वहाँ पर स्टेजेस के अंदर डिप्लॉयमेंट होती है, राइट। और आपके ये स्टेजेस के अंदर ही, पाइपलाइन के अंदर ही ऑलरेडी ये चीज़ें डिफाइंड होती है कि भाई कौन से पोर्ट नंबर पे जाना वगैरह, जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वहाँ से पुल कर ली जाती है, राइट। अब हमने क्या बोला, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने एक .env करके फाइल बना ली। env मतलब एनवायरमेंट वेरिएबल्स की हम बात कर रहे हैं, राइट। तो हम इस env फाइल के अंदर डिफाइन कर देंगे कि कौन सा पोर्ट नंबर हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अंदर हमने डिफाइन कर दिया और हमेशा इस पोर्ट नंबर को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अगेन यहीं पर मैं अपना जो URL है, डेटाबेस का URL है, वो भी यहीं पर डिफाइन कर दूंगा और यहीं से पिक कर लूँगा हमेशा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। अब तो मैंने थोड़ा एक रफ अंडरस्टैंडिंग दे दी है। मॉडल में आपके ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर और कुछ भी नहीं है। इस बैक एंड ईजियर देन फ्रंट एंड, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। तो हम आ गए यहाँ पे। सबसे पहला काम बताओ मित्रों क्या होता है, सबसे पहला काम बताओ क्या होता है, हमने क्या सिखा रखा है आपको। सबसे पहला काम, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लो। तो हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लिया, इसका नाम रख दिया टू डू ऐप कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हमने टर्मिनल को ओपन कर लिया और टर्मिनल में हम इस फोल्डर के अंदर जाएंगे। क्या नाम है इसका, इस फोल्डर के अंदर चले गए और उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे इसको इनिशियलाइज करना है। npm आगे init -y, इनिट हो गया, बहुत बढ़िया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये सारे के सारे स्टेप्स मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूँ। अगर आप लास्ट क्लास में नहीं आए थे तो आपको याद नहीं होंगे, कॉमन सेंस, राइट। इसके बाद मुझे इस फोल्डर को ओपन करना है यूजिंग विजुअल स्टूडियो। तो मैंने ओपन कर लिया इसको, मैंने बोला डेस्कटॉप पे जाओ, ये रहा आपका टू डू ऐप, इसको ओपन करो, बढ़िया। सो ये मेरा टू डू ऐप बन के तैयार, बढ़िया। अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें इंस्टॉल करना है अपने एक्सप्रेस को। सो मैंने कमांड लिख दी npm i एक्सप्रेस। लो जी, आपका npm i एक्सप्रेस भी हमने लिख दिया, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब मैंने यहाँ पर अपनी फाइल क्रिएट कर ली जिसका नाम क्या है, लेट्स से मैंने इसका नाम index.js कर दिया, बढ़िया। मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स से मैं एक सर्वर क्रिएट करना चाहता हूँ। सर्वर क्रिएट करने के लिए बताऊँ मित्रों क्या लिखना पड़ता है मुझे, सर्वर क्रिएट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है, बोलो बोलो बोलो। हमने बोल दिया जी कांस्टेंट, इसको थोड़ा सा जूम करना पड़ेगा, एक्सप्रेस इज इक्वल्स टू रिक्वायर। अच्छा, रिक्वायर वाला जो फंक्शन है क्या करता है, रिक्वायर वाले फंक्शन का काम क्या है भाई, क्या काम है इसका रिक्वायर वाले फंक्शन का, इंपोर्ट करना, वेरी गुड दोस्त। तो हमने क्या बोल दिया, एक्सप्रेस, इसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हमने अपने सर्वर का एक इंस्टेंस बना लिया जी, इस प्रकार, बहुत बढ़िया, सर्वर बन गया। अब मैंने क्या किया, अभी के लिए मैंने क्या बोल दिया कि ऐप को मैं लिसन करवा देता हूँ, ऐप को मैं लिसन करवा देता हूँ, कहाँ पे, पोर्ट नंबर 3000 पे। और मैंने बोल दिया यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हमने बोला ऐप इज रनिंग सक्सेसफुली, ठीक है जी। बैड प्रैक्टिस है यहाँ पे लिखना है इसको, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अभी के लिए बस हम फटाफट से कोड कर रहे हैं, तो इसको अभी के लिए ऐसे लिखते हैं, इसको हम हटा देंगे आज की क्लास के अंदर अंदर ही, ठीक है। अब मैंने इसको रन कर दिया। रन कैसे करते हैं, हमने बोल दिया node index.js, हमने रन कर दिया। क्या मेरा ऐप सही चल रहा है, क्या मेरा ऐप सही चल रहा है, ऐप इज रनिंग सक्सेसफुली, यस और नो, बढ़िया। सो क्या हम अपना बैकएंड का प्यारा सिंपल सा ऐप क्रिएट कर पाए अभी तक जितना हमने पहले सीखा था, यस और नो। इसमें एक गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ है, जो तरीके से आप रन कर रहे हो भैया, आप ऐसे बार बार ऐसे रन करना पड़ेगा, फिर इसको हटाओगे, फिर इसको रन करोगे, ये बेकार तरीका है। आपको पता है क्या यूज़ करना चाहिए, आपको नोडमॉन यूज़ करना चाहिए। क्यों भाई, नोडमॉन क्या चीज़ है भैया, नोडमॉन से ना आपका ये फ़ायदा होगा कि आप कोई भी कोड चेंज करोगे ना तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर को रीस्टार्ट कर देगा, आपको खुद से कंट्रोल सी करके फिर दोबारा कमांड चलाने की नीड नहीं पड़ेगी। तो खुद से आप मत करो, आप नोडमॉन को इंस्टॉल करो, नोडमॉन के द्वारा रन कर लेना। मैंने कहा ठीक है, जैसे गो लाइव में होता था ना, हम फ्रंट एंड बनाते थे, गो लाइव करते थे, कोई भी कोड चेंज करते थे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होता था आपके यूआई के अंदर। सेम उसी प्रकार कोई भी चेंज हम कोड के अंदर करेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा आपके बैक एंड के अंदर, सेम उसी प्रकार की चीज़, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं गया पैकेज.json के अंदर, अभी के लिए क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। हमने बोला जी स्टार्ट, और स्टार्ट वाली स्क्रिप्ट का मतलब हमने क्या रख दिया, स्टार्ट का मतलब हमने रख दिया node index.js। ऐसी मैंने एक और स्क्रिप्ट बना दी, मैंने बोला जी नोडमॉन इंस्टॉल कर लेते हैं पहले एक बार। अच्छा, इंस्टॉल कैसे करें नोडमॉन, बताओ भाई, नोडमॉन इंस्टॉल कैसे करते हैं भैया, कुछ भी नहीं, npm i नोडमॉन, लो जी इंस्टॉल कर लिया इसको हमने, इसको इंस्टॉल कर लिया। देखो यहाँ पर आ गया इसका वर्जन, बढ़िया। अब मैंने एक स्क्रिप्ट यहाँ पे लिख दी भाई के
हमने इसमें अपने को ना ट्राई करते हैं एक बार, डेव हमने लिख दिया nodemon index.js, बढ़िया। अब हमने इसको डिफाइन कर दिया डेव वाली स्क्रिप्ट को, मैंने यहाँ पर रन कर दिया, रन कर दिया। क्या लिखें तो क्या लिखें, रन डेव, रन स्टार्ट, रन डेव। तो क्या हमारा ऐप सक्सेसफुली चल रहा है, येस और नो? चल रहा है कि नहीं? चल रहा है, बढ़िया। यह ऐप की स्पेलिंग गलत है, एक बार ऐप की स्पेलिंग ठीक करना। मैंने कहा लो, तो मैंने ऐप की स्पेलिंग ठीक करी। क्या ये अपने आप रीलोड नहीं हो गया या मुझे दोबारा रन करना पड़ा? क्या ये अपने आप रीलोड नहीं हो गया या मुझे दोबारा रन करना पड़ा? हाँ, तो ये nodemon तुमने एक और चीज़ सीख ली, इसके द्वारा तुम अब जब भी तुम रन करोगे ऐसे npm run dev करके रन करोगे और चीज़ें तुम्हारी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होती जाएंगी। अभी तक यही कोड लिखा है हमने, एक सिंपल सर्वर स्टार्ट करके आप एक्टिवेट कर दिया पोर्ट नंबर 3000 के ऊपर। क्या इतनी बात समझ में आई हमें? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इतना ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, कुछ नया नहीं पढ़ा इसके अंदर में, राइट। अभी तक हमने क्या किया है, हमने अपनी खुद की एक स्क्रिप्ट लिख दी है वहाँ पे कि भाई जब भी डेव का यूज़ करूँ, जब भी मैं डेव को रन करूँ, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है nodemon index.js, ये वाली कमांड रन करना, राइट। तो दोनों एक इक्वल चीज़ें हैं, npm run dev लिखूँ या मैं nodemon index.js लिखूँ, एक ही बात है, राइट। कुछ नया नहीं है, मैंने कुछ ऐसा खुद से कुछ चीज़ें नहीं लिखी, मैंने बस रमेश का नाम सुरेश कर दिया और कुछ नहीं है। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया, शुरू करते हैं। अब हम फटाफट से वो फोल्डर स्ट्रक्चर जो तुम्हें अभी सिखाया था मैंने, वो सारे का सारा फोल्डर स्ट्रक्चर बनाते हैं, रेप्लिकेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला फोल्डर कौन सीखा था हमने बोला जी कॉन्फिग। लो जी कॉन्फिग, अरे यार हमने बोला पहला फोल्डर हमने बना दिया जी कॉन्फिग, बहुत बढ़िया। दूसरा फोल्डर हमने बना दिया, कौन सा फोल्डर बनाना भाई दूसरा? हमने बोला कंट्रोलर्स, बढ़िया। तीसरा फोल्डर कौन सा बनाना है? हमने बोला मॉडल्स, बढ़िया। चौथा फोल्डर कौन सा बनाना है? हमने बोला राउट्स, बहुत बढ़िया। और हमने यहाँ पर एक नई फाइल बना दी .env, बढ़िया। तो इस env फाइल के अंदर हम क्या करेंगे, अपने स्ट्रक्चर अपना कॉन्फ़िगरेशंस डिफाइन कर देंगे, जो भी हमें पोर्ट नंबर चाहिए होगा या जो भी हमें URL चाहिए होगा, ठीक है। सो हमने बोल दिया जी पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट नंबर पर जाएंगे जी? हम जाएंगे 3000 पोर्ट नंबर पे, बहुत बढ़िया। और डेटाबेस का URL क्या है? डेटाबेस का URL क्या है भाई? बताओ भाई, डेटाबेस के लिए कौन सा URL हम यूज़ करने वाले हैं? जितना मेरे को याद है, जिस प्रकार हम लिखा करते थे mongodb//127.0.0.1, इसके आगे याद नहीं दोस्त। कौन से पोर्ट नंबर पे चलता था ये? 27017 पे, वेरी गुड, 27017। और इसके बाद हम क्या लिखते थे? भाई इसके बाद हम अपने डेटाबेस का नाम लिखते थे, राइट। अगर पहले से होगा तो वही यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो अपना खुद का डेटाबेस हम क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो नाम क्या लिखें यार? मुझे ना इसमें कन्फ्यूजन है, मैं सही लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा, गलती हो तो बता देना, ठीक है। तो मैंने बोला बब्बो डेटा, ठीक है, मैंने ऐसे करके लिख दिया इसके अंदर, ठीक है। तो अभी पता नहीं सही लिखा गलत लिखा, पर कोई बात नहीं, बाद में करेक्ट कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो हमने अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर इसको डिफाइन कर दिया कि भाई ये दो पर्टिकुलर कॉन्फिग्स हैं जो मैं बाद में यूज़ करूँगा, बढ़िया। ये बात समझ में आ गई। अब हम आते हैं वापस, ये हमारी index.js है, इतना हमने कोड लिखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो क्या इतनी बात समझ में आई? हमने कॉन्फिग का फोल्डर क्रिएट कर लिया, कंट्रोलर्स का फोल्डर क्रिएट कर लिया, मॉडल्स का फोल्डर क्रिएट कर लिया, राउट्स का फोल्डर क्रिएट कर लिया, index.js के अंदर सर्वर इनिशिएट करके एक्टिवेट कर दिया है, और लास्ट में एनवायरनमेंट वेरिएबल के अंदर दो चीज़ें डिफाइन कर रखी है, एक तुम्हारा पोर्ट नंबर और एक तुम्हारा DB का URL। क्या इतनी बात समझ में आती है? अच्छा हाँ, यहाँ पे एक बच्चे ने बोला लोकल होस्ट मिसिंग है भैया। जो आपने URL लिखा है ना यहाँ पे, अभी ये जो URL लिखा है आपने, ये वाला डेटाबेस URL, यहाँ पे आपने लोकल होस्ट नहीं लिखा। तो जो आपका ये IP एड्रेस है ना, ये जो एड्रेस है, इसे हम लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं, इसको हम लूप बैक एड्रेस भी कहते हैं 127.0.0.1 को, ठीक है। एग्जैक्टली ये लोकल होस्ट ही होता है। तो चाहे आप यहाँ पर लोकल होस्ट लिख लो, चाहे आप यहाँ पर ये चीज़ लिख लो, एग्जैक्टली सेम है। क्या बात समझ में आती है? और इसमें किसी को डम बोलने की वाली ज़रूरत नहीं है दोस्त, जिसने भी बोला तुम बेवकूफ़ हो दोस्त, ठीक है। नहीं पता उसे, भाई पहली बार पढ़ रहा है, वो नहीं आता उसे, तभी तो पैसे दे के आया। उसे पहले से आता तो पढ़ने क्यों आता है यहाँ पे? वो समझो थोड़ा समझो, ठीक है। तो इतना हमने समझा। अब सबसे सिंपल चीज़ स्टार्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, एक चीज़ जो बहुत हमेशा सेम ही रहने वाली है, DB से कनेक्शन करना यूजिंग mongoose। तो वही सेम हम लिख दें फटाफट अपने कॉन्फिग के अंदर database.js फाइल करके। सिंपल चीज़ें जो पुरानी पहले पढ़ रखे हैं वही से हम दोबारा रिपीट करके लिखना। हम गए कॉन्फिग के अंदर, यहाँ पे एक फ़ाइल मैंने बनाई
database.js। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे बताओ मित्रों किसकी नीड है। अब जब मुझे कनेक्शन करना है किसका, Node.js का और मेरे डीबी का, तो मुझे पहले क्या होना चाहिए, मेरे पास mongoose होना चाहिए। तो मुझे पहले mongoose को इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm i mongoose। लो जी, मैंने इंस्टॉल कर लिया इसको, कोई बड़ी बात नहीं है इंस्टॉल करना, मज़ा आ गया ये तो, राइट। चल जा भाई, इतना इतना टाइम, बढ़िया हो गया। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले अगर मुझे mongoose यूज़ करना है तो सबसे पहले कॉमन चीज़ कि उसका इंस्टेंस लेके आओ। तो हमने बोला जी mongoose इज इक्वल्स टू रिक्वायर, तो हमने mongoose का इंस्टेंस ले लिया। तो हमने mongoose को इंपोर्ट करवा लिया, एक mongoose का इंस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है, बहुत बढ़िया। इसके बाद मैंने क्या बोला, इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैंने बोला एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया है, एक फंक्शन मैंने क्रिएट कर लिया, इसका नाम रख दिया मैंने db कनेक्ट। ठीक है जी, और ये फंक्शन क्या करता है, इस फंक्शन का काम है वो कनेक्शन को एस्टैब्लिश करवाना बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड डेटाबेस। तो जो कनेक्शन वाला काम है ना वो ये फंक्शन करेगा, तो जो भी इस फंक्शन को कॉल करेगा वो कनेक्शन एस्टैब्लिश करवा देगा। ठीक है, तो इसको कोड करना शुरू करते हैं। तो मैंने बोला जी mongoose डॉट कनेक्ट, किसी को याद है इसके अंदर दो चीज़ें लिखा करते थे हम, इसके अंदर दो चीज़ें लिखा करते थे, किसी को याद है वो दो चीज़ें क्या थी भैया। पहले तो हम URL लिखा करते थे और दूसरा हम यहाँ पे कुछ ना वो फ्लैग्स डिफाइन करते थे, कौन कौन से फ्लैग्स जो हैं हमें ट्रू रखने हैं या फॉल्स रखने हैं, प्रॉपर्टीज़ फ्लैग जो तुम्हारा मन करे तुम वो कह लो यार। ठीक है, सो मैंने बोला कि यहाँ से हम अपने प्रोसेस ऑब्जेक्ट में से उठा कर लाएंगे हमारे डेटाबेस URL को। ठीक है जी, पर सवाल ये है कि भैया आपने URL रखा हुआ है यहाँ पर। मैंने कहा ठीक है, ये URL इस प्रोसेस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे चला गया। ये वाला जो URL है यहाँ पर मैंने जो डिफाइन किया है, ये इस प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे चला गया, इसको फीड कैसे किया हमने फीड ही नहीं किया, गलती है, फट जाएगा कोड, रन ही नहीं होगा। तो अगर मुझे इसको प्रोसेस वाले ऑब्जेक्ट में फीड करना है, साथ साथ लिखते चलना, बाद में भूल जाओगे, फिर लगेगा पता नहीं क्या पढ़ा दिया आदमी ने। अगर मुझे इस डेटाबेस URL का जो भी मैंने कॉन्फ़िगरेशन मैंने एनवायरनमेंट वाली फाइल के अंदर रखी हुई है उसको फीड करना है मेरे प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, .env लाइब्रेरी का यूज़ करके। वेरी गुड। तो अगर मुझे .env लाइब्रेरी यूज़ करनी है तो मुझे पहले उसको पहले मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा, राइट। सो मैंने बोला npm i.env, तो मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। लो जी, ये इंस्टॉल हो गई। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने बोला रिक्वायर डॉट env डॉट कॉन्फिग। अब इस स्टेटमेंट से क्या होता है, लाइन नंबर 3 जो मैंने अभी लिखी है, इस स्टेटमेंट से क्या होता है मित्रों बताओ भैया। इस स्टेटमेंट से जो भी आपने एनवायरनमेंट के अंदर डिफाइन किया होगा, वो सारा का सारा लोड हो जाएगा आपके प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो अब आपके प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर ये सारा का सारा डेटा प्रेजेंट है और मैं इस प्रोसेस ऑब्जेक्ट में से इस डेटा को फेच कर सकता हूं। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। तो हमने पहला तो पैरामीटर ये डाल दिया, ठीक है। अभी तो हमने ये डाल दिया। सेकंड पैरामीटर हम एक ऑब्जेक्ट डाला करते थे जिसके अंदर हम 2 फ्लैग डाल देते हैं। एक हमारा यूज़ न्यू करके कुछ होता था, यूज़ न्यू URL पार्सर होता था, शायद यही होता था मेरे हिसाब से, कुछ गलती करूँ तो बता देना दोस्त, ट्रू। और सेकंड हमारा यूनिफाइड टोपोलॉजी होता था, यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजी, इसको हमने ट्रू मार्क कर दिया। बढ़िया। तो हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया। अच्छा, ये क्या रिटर्न करता है, जब ये कनेक्शन का मेथड कॉल करता हूँ तो रिटर्न क्या करता है भैया, प्रॉमिस। और प्रॉमिस के ऊपर हमने 2 मेथड लगाए थे उस टाइम पे, जो लास्ट क्लास के अंदर, वो क्या थे कि भैया आपके सक्सेसफुल वाले केस के अंदर आप क्या करना, आप प्रिंट कर दो यहाँ पर कि भैया DB का कनेक्शन इज सक्सेसफुल। और दूसरा केस क्या था हमारे पास, कैच वाला केस था। कैच वाले केस के अंदर हमने क्या लिखा है यहाँ पे, अरे चल जा रे, हमने क्या बोला, कैच वाले केस के अंदर यहाँ पे डिफाइन कर दी चीज़ें और हमने कह दिया कि भैया DB के कनेक्शन में कुछ इशू है, इशू इन DB कनेक्शन। ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। और हमने बोल दिया कि भैया console डॉट एरर
जो भी आपका एरर का मैसेज होगा। और हम एग्जिट कर गए, प्रोसेस डॉट एग्जिट। हाँ, सेमीकोलन हटाओ यहाँ से, और तुमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया और हमने इसको एक्सपोर्ट करा दिया। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू DB कनेक्ट। बढ़िया। सो हमने यहाँ पर क्या किया मित्रों, हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसका काम क्या है, कनेक्शन करना बिटवीन योर Node.js एप्लीकेशन एंड योर डेटाबेस, और आपने इसको एक फंक्शन के अंदर रैप कर दिया एंड आपने इसको एक्सपोर्ट करवा दिया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? सो बेसिकली जो database.js वाली फाइल है, इसका काम क्या है? इसका काम है कनेक्शन इंश्योर करना बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड योर DB। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, इसको समझना एक बार, ये तुमने नहीं सीखा, एक बार भी इसका समझना, इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब होता होगा, एक बार फाइंड आउट करना है। बढ़िया। तो पहला काम डन हो गया। सबसे बेसिक चीज़ जो थी इसके अंदर वो DB कनेक्शन स्टैब्लिश करना, वो हमने कर लिया है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। हमने क्या बोला, हम एक टू डू ऐप क्रिएट कर रहे हैं, राइट। मैं तुम्हें एक बार ना एक फाइल दिखा देता हूँ जहाँ पर तुम्हें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो हम चलते हैं वापस हमारे यहाँ पर। तो ये कुछ API राउट है जो कि हमें क्रिएट करने हैं, ठीक है। हमें एक टू डू ऐड करना है, तो इस प्रकार से हम ये वाले URL पे ऐड कर रहे होंगे, ये डेटा होगा। हमें गेट करने हैं सारे टू डूज, तो ये वाला API राउट होगा। हमें सिंगल टू डू गेट करना है, ये राउट होगा। अपडेट करना है, ये राउट होगा। डिलीट करना है, ये राउट होगा। तो ये सारा का सारा डेटा, ये सारे के सारे API राउट हमें क्रिएट करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। क्या बात समझ में आती है? ये सारा का सारा API राउट क्रिएशन हमें करना है इस एप्लीकेशन के अंदर। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। तो ये हम करेंगे, अभी करेंगे, चिंता नहीं करनी। पर हम यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे हैं कि हम इंसर्ट क्या कर रहे हैं डेटा के अंदर, टाइटल इंसर्ट कर रहे हैं और डिस्क्रिप्शन इंसर्ट कर रहे हैं। लेट्स से मैं गेट करता हूँ, तो गेट करने में आंसर क्या आ रहा है, आंसर दिखा दो, नहीं आ रहा। तो बेसिकली आंसर के अंदर तुम्हारे पास टाइटल भी होगा, डिस्क्रिप्शन भी होगा, तुम्हारे पास क्रिएटेड ऐड की फील्ड भी होगी, तुम्हारे पास अपडेटेड ऐड जहाँ पे टाइम स्टैम्प एक पड़ा हुआ होगा, वो फील्ड भी तुम्हारे पास अवेलेबल होगी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज तुम्हें दिखने वाली है तुम्हारे रिस्पॉन्स के अंदर। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट क्या है, जैसे तुम्हारे पास फ्रंट एंड में एक्सपोर्ट करना एक तरीका होता था ना, राइट। एक्सपोर्ट करके तुम लिखा करते थे, उसी प्रकार तुम यहाँ पर मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके बैक एंड के अंदर एक्सपोर्ट करते हो, ठीक है। इनका सिंटैक्स है बैक एंड वालों का। चलो, तो इतना हमने सीखा अभी के लिए। और अब थोड़ा सा आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। मैंने बोला कि लेट से तुम्हें मॉडल बनाना सिखाते हैं। तो हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली और उसका नाम हमने क्या रख दिया, todo.js। तो हमने एक मॉडल बनाना सीखना है अभी। अगेन तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें mongoose पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें कहा था mongoose से तुम स्कीमा भी क्रिएट कर सकते हो। तो हमने आपको बताया था कि mongoose के द्वारा तुम स्कीमा भी क्रिएट कर सकते हो। अभी हम आगे बढ़ने से पहले वापस चलते हैं एक बार, हमने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है, क्योंकि तुम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत कुछ पढ़ लिया। वापस दिखाया था मैं एक बार। चलो, अभी तक हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पर एक फाइल index.js लिखी है जहाँ पर हमने एक सर्वर को इंस्टेंशिएट कर दिया, सर्वर को एक्टिवेट कर दिया। क्या इसमें कोई दिक्कत है? ये तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर, इसमें तो कुछ भी नहीं है मुश्किल, राइट। ये तो सिंपल है, बहुत बढ़िया। इसके बाद हमने एनवायरनमेंट फाइल लिखी जहाँ पे हमने पोर्ट का नंबर डिफाइन कर दिया, डेटाबेस का URL डिफाइन कर दिया, बहुत बढ़िया। और मैंने आपको ये भी बता दिया कि अगर मुझे एनवायरनमेंट को प्रोसेस ऑब्जेक्ट में लोड करना है, ठीक है, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट में लोड करना है, तो वो मैं .env require.env.config करके लोड कर सकता हूँ, ठीक है। ये 2 चीज़ समझ लिया हमने। हम गए यहाँ पर database.js के अंदर, जहाँ पर सिंपल इतना कोड जो है, क्या इतने कोड में कोई इशू है? ये कोड तो ऑलरेडी तुम सीख चुके हो पहले ही, इसको भूल जाओ अभी के लिए। इसको क्या तुम इसको पूरा को भूल जाओ, कैच के अंदर मान लो कुछ लिखा ही नहीं है। क्या इस कोड के अंदर कोई इशू है? कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको यार हम। और ये पूरा का पूरा कोड एक फंक्शन के अंदर लिखा हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक भी कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेट से तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो तुम अपना पूरा का पूरा URL यहाँ पर लिख सकते हो, तब भी कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और ये एक्सपोर्ट करने का सिंटैक्स है, इसमें कुछ करने से तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, हाँ ऐसे ही एक्सपोर्ट करते हैं, यही सिंटैक्स है इनका। तो क्यों मुश्किल लग रहा है? ये पूरा कोड है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये पूरा कोड है, ये भी ऑलरेडी इतना तुम पढ़ चुके हो। और यहाँ मैंने लिखा ही नहीं अभी तक कुछ। मुश्किल कहाँ लगा, डिफिकल्ट कहाँ लगा और फास्ट कहाँ लग रहा है? 36 मिनट्स के अंदर मैंने तुम्हें 5 लाइन ऑफ कोड यहाँ लिखा हुआ है, 36 मिनट में 26 लाइन ऑफ कोड लिखा। और क्या करे आदमी। हम आगे मॉडल के ऊपर हमने इसका नाम लिख दिया todo.js। इसको क्रिएट करना शुरू करते हैं। मैंने एक mongoose का इंस्टेंस ले लिया, mongoose इज इक्वल्स टू require mongoose
और मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, चलो भैया एक स्कीमा क्रिएट करें। तो मैंने एक स्कीमा क्रिएट किया, टू डू स्कीमा इक्वल्स टू, आपने एक नया mongoose डॉट स्कीमा क्रिएट करना है और आपने ये स्कीमा क्रिएट कर दिया इसके अंदर। ठीक है जी, इसके अंदर आपने स्कीमा क्रिएट कर दिया। आपने बोला स्कीमा के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या क्या रखना चाहता हूँ, स्कीमा क्या है डिटेल में बताओ। अभी समझ में आएगा, कोड लिखते पूरा समझ में आ जाएगा। मैंने बोला एक टू डू ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या रखना चाहता हूँ, मैं टाइटल रखना चाहता हूँ। तो मैंने टाइटल रख दिया। टाइटल किस टाइप का होगा, टाइटल स्ट्रिंग टाइप का होगा। बहुत बढ़िया। टाइटल जो है मैंने बोल दिया अपने को चाहिए ही चाहिए, अपने को चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्ट के अंदर। और लेट से मैंने इसकी मैक्स लेंथ डिफाइन कर दी 50। ठीक है, मैंने बोला टाइटल तो है, अपने को डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी चाहिए। टाइप मैंने क्या बोल दिया, स्ट्रिंग। और रिक्वायर्ड मैंने क्या बोल दिया, अपने को मांगता है, अपने को चाहिए ही चाहिए। और मैक्स लेंथ मैंने क्या बोल दिया इसके अंदर 50। मैंने बोल दिया अपने को और भी कुछ चाहिए, अपने को चाहिए क्रिएटेड एट। तो ये टाइम स्टैम्प बेसिकली होगी, किस टाइम पे तुमने क्रिएट किए था ये डेटा। तो मतलब इसका टाइप क्या है, इसका टाइप हो गया डेट। और अपने को ये मांगता ही मांगता है, अपने को ये मांगता ही मांगता है, अपने को चाहिए डेट, अपने को चाहिए, तो हमने ट्रू कर दिया। ठीक है, पर मैंने बोला लेट से कि तुम नहीं दे पा रहे हो तो ऐसा करना, डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं पकड़ा देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने डिफाइन कर दी डेट डॉट नाउ करके, और हमने यहाँ पर बोला अपडेटेड एट, हमने बोला टाइप, फिर दोबारा डेट, रिक्वायर्ड हमने कर दिया इसके अंदर अगेन ट्रू, और हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी इसके अंदर डेट डॉट नाउ। अब मुझे बताओ दोस्त, अब तुम्हें स्कीमा समझ में आया क्या होता है? जो बच्चा मुझसे पूछ रहा था अभी कि स्कीमा क्या होता है, क्या उसको समझ में आ गया अब क्या होता है स्कीमा? आ गया? नहीं समझ में आया? अभी भी नहीं आया। सो बेसिकली एक टू डू, मैंने बोला कार ऑब्जेक्ट है, कार ऑब्जेक्ट में तुमने क्या डिफाइन किया, तुमने बोला कार की एक एज होगी, कार का एक वेट होगा, कार का एक इतने सीसी का इंजन होगा, कार का इतना ये कलर का पेंट है। तो ये 4 प्रॉपर्टी तुमने कार की डिफाइन कर दी। मैंने बोला कार का डिस्क्रिप्शन है, कार का स्कीमा है ये। ठीक है, उसी प्रकार मैंने क्या बोला, एक टू डू ऑब्जेक्ट किस प्रकार का होगा, उसमें टाइटल होगा, उसमें डिस्क्रिप्शन होगा, उसमें क्रिएटेड एट होगा, उसमें अपडेटेड एट होगा। टाइटल जो है वो एक स्ट्रिंग है, डिस्क्रिप्शन जो है वो स्ट्रिंग है, क्रिएटेड एट जो है वो एक डेट है, अपडेटेड एट है जो डेट है। आसान है, अब समझ में आया? ये स्कीमा ही तो लिखा है मैंने, और क्या लिखा है, स्कीमा ही तो है। तो तुमने इस प्रकार से स्कीमा डिफाइन कर दिया। अब मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ। मैंने बोला जी मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल्स टू, आपने बोला जी mongoose डॉट मॉडल, आपने किस नाम से एक्सपोर्ट कर दिया इसको, टू डू के नाम से, और इसका नाम टू डू स्कीमा था। बढ़िया, तो आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया भैया टू डू के नाम से। तो कोई भी यूज़ करना चाहे तो उसको टू डू के नाम से यूज़ कर सकता है इस मॉडल को। और इस मॉडल को कौन यूज़ करने वाला है भाई? इस मॉडल को कौन यूज़ करने वाला है? इसको कंट्रोलर यूज़ करेगा पक्का। दिखाएंगे तुम्हें कैसे, अभी के लिए इतना समझ लेते कि करेगा। ठीक है, दिखाएंगे तुम्हें किस प्रकार। तो हमने क्या सीखा, इंडेक्स डॉट जेएस में सर्वर इंस्टेंशिएट करना, सर्वर एक्टिवेट करना, डेटाबेस के अंदर कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, उसको एक्सपोर्ट करना, और मॉडल के अंदर तुमने स्कीमा डिफाइन करना और उसको एक्सपोर्ट करना। 3 चीज़ें तुम अब तक सीख चुके हो। क्या ये बात समझ में आती है मित्रों? क्या ये बात समझ में आती है? अब जब मैं टू डू पढ़ा रहा हूँ तो एक बच्चा मुझसे पूछ रहा है भैया वीडियो कॉल कैसे ऐड कर सकते हैं रिएक्ट की एप्लीकेशन के क्या करूं मैं तुम्हारा, क्या करूं भैया? स्कीमा क्या होता है? अरे डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा इज स्कीमा, डिस्क्रिप्शन ऑफ योर डेटा इज स्कीमा। मैंने बोला कि भाई साहब ये मेरा पर्स है, ये मेरा पर्स है, इसके डिस्क्रिप्शन मैंने बोला कि इसमें 1-2 हज़ार का नोट, 400-500 के नोट, 600 के नोट पड़े हुए हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये इसका स्कीमा हो गया जी। 100 के 6, 2,000 का 1, 500 के 4। क्या बात समझ में आती है? स्कीमा बेसिकली डिस्क्रिप्शन है आपके डेटा का, आपके डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसको मैं स्कीमा कह रहा हूँ। खत्म खत्म। मैंने क्या बोला भाई साहब, आप साइबर कैफे गए हो कभी जीवन के अंदर? साइबर कैफे अगर आप कभी गए हो तो आपको साइबर कैफे में जाते हो पहले रजिस्टर में एंट्री नहीं करनी पड़ती थी, जिसमें तुम्हें अपना सीरियल नंबर, अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस और अपने आईडी प्रूफ डालना पड़ता था। वो स्कीमा ही था भाई, वो स्कीमा ही था। वो टेबल के अंदर जो टाइप ऑफ डेटा तुम डाल रहे हो, सीरियल नंबर इंटीजर है, नाम तुम्हारा स्ट्रिंग है, एड्रेस तुम्हारा स्ट्रिंग है, फ़ोन नंबर तुम्हारा नंबर है,
वो स्कीमा था। तो इस प्रकार तुमने स्कीमा डिफाइन कर लिया और तुमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया भाई, तुमने इसको एक्सपोर्ट कर लिया। तो तुम्हें अभी कोई भी तुम मंगूस के द्वारा स्कीमा क्रिएट करते हो तो उसको एक्सपोर्ट करने का सिंटैक्स ये है। मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिंटैक्स ये है, बात ये बोल के कहानी खत्म कर दूंगा। क्या बात समझ में आती है? अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की ओर जिसको हम कहते हैं कंट्रोलर। क्या तुम्हें याद है मैंने कहा था हर पाथ किसी कंट्रोलर से मैप्ड होगा? याद है? हर पाथ किसी कंट्रोलर से मैप्ड होगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि गेट का अलग कंट्रोलर होगा, पोस्ट का अलग कंट्रोलर होगा, पुट का अलग कंट्रोलर होगा? यस और नो? करना पड़ेगा भैया, आपको करना पड़ेगा। कह सकते नहीं, करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, राइट? तो अभी के लिए आज की क्लास हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ क्रिएट टू डू वाली एप्लीकेशन, क्रिएट टू डू वाला पाथ क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टू डू वाला पाथ अगर मुझे क्रिएट करना है तो मुझे फिर क्रिएट टू डू का कंट्रोलर भी होना चाहिए मेरे पास, राइट? क्रिएट टू डू का कंट्रोलर भी मेरे पास होना चाहिए। तो हम क्रिएट टू डू का कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं अभी, ठीक है? क्रिएट टू डू का मतलब क्या है? क्रिएट टू डू का मतलब सिर्फ इतना है कि टू डू टाइप के ऑब्जेक्ट की एंट्री डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं। लिखते रहो, नहीं समझ में आता तो बाद में घूम के देखोगे वीडियो को दोबारा, सब समझ में आएगा। क्रिएट टू डू जो राउट मैं क्रिएट करूंगा, क्रिएट टू डू जो कंट्रोलर मैपिंग मैं क्रिएट करूंगा, उसका सिंपल इतना मतलब है कि भाई टू डू टाइप का ऑब्जेक्ट एक बनाओ और उसको डेटाबेस में इंसर्ट करो, खत्म। क्या बात समझ में आती है? चित्रांश साहू, लाइन नंबर 28 मैंने इतना बताया कि ये लाइन के द्वारा, इस सिंटेक्स के द्वारा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो मंगूस के द्वारा जो भी आपने स्कीमा बना रखा है, खत्म। ठीक है? अब स्पून फीडिंग 0 हो चुकी है। अब स्पून फीडिंग में नहीं करूंगा, हम स्टैंड कर रहे हैं हमारे तीसरे महीने, चौथे महीने के ऊपर, राइट? अब नहीं होगी स्पून फीडिंग। अब खुद भी पढ़ना सीखो, खुद भी एक्सप्लोर करना सीखो, राइट? अभी जब मैं आगे जाऊंगा तुम्हारे मेजर प्रोजेक्ट के अंदर, वो बहुत तगड़ा है, तो मैं दिखा दूंगा अभी उसका यूआई, तो तुम ऐसे फट जाओगे कि भाई ये क्या चीज़ है। तुमने जो डिस्कॉर्ड का यूआई बनाया था, उसका रेजर पे का यूआई बनाया था ना, उससे लाख गुना अच्छा है, करोड़ गुना अच्छा है, आज देखा है मैंने, ठीक है? तो अगर मैं वहाँ पे हर एक छोटी छोटी चीज़ तुम्हें बताऊँ कि बेटा यहाँ पे इफ कंडीशन लगेगी, बेटा यहाँ पे एल्स कंडीशन, खत्म हो जाएगा भाई, 3 महीने में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा मैं। अब भूल जाओ स्पून फीडिंग, अब पढ़ाई पे आ जाओ। इसलिए तो जो नहीं समझ में आ रहा लिख लो साइड में, उसको खुद से भी सॉल्व करना शुरू करो, डाउट फॉर्म पूछना शुरू करो, ठीक है? अभी यूआई शो नहीं कर रहा मैं, अगर तुम्हें देखने का मन है टीएस से बात करो, टीएस तुम्हें दिखा देंगे। मेरे पास वैसे भी एक्सेस नहीं है यूआई का, सब टीएस के पास ही होता है। मैं तुम्हें जब पढ़ाने आता हूँ तभी देखता हूँ सब कुछ, ठीक है? वापस आते हैं। तो हमने बोला कि हम आगे कंट्रोलर पे, तो मैं एक कंट्रोलर क्रिएट करना चाहता हूँ। तो शुरू करें भाई, शुरू करें, चलो। तो हमने यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट करी, इसका नाम हमने रख दिया क्रिएट todo.js। लो जी, फाइल बन गई। इसके अंदर सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा था कि अगर मुझे खुद सोचो, खुद कॉमन सेंस वाली बात सोचो, मुझे एक टू डू ऑब्जेक्ट बना के इंसर्ट करना है डीबी के अंदर। तो अगर मुझे टू डू ऑब्जेक्ट बनाना है तो क्या मुझे टू डू का स्कीमा नहीं पता होना चाहिए? क्या मुझे इस टू डू का स्कीमा नहीं पता होना चाहिए? और स्कीमा कहाँ पड़ा है, किस फोल्डर में पड़ा है? मॉडल के अंदर पड़ा है। तो मुझे उसको इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। इंपोर्ट बैकएंड के अंदर किस फंक्शन के द्वारा करवाते हो? वेरी गुड, पढ़े लिखे बच्चे आए, मज़ा आया। सो पहला काम हम क्या करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट कराना चाह रहे हैं। हमने क्या बोला, कॉन्स्ट टू डू इज इक्वल्स टू, हमने बोला जी रिक्वायर, और हमने बोला हम जाएंगे हमारे मॉडल्स में, और मॉडल में हमारे पास टू डू है। लो जी, इसको इंपोर्ट कर लिया। सेकंड काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम, हम डिफाइन करेंगे हमारा राउट हैंडलर। देखो यहाँ पर अगर तुम इस कंट्रोलर तक आए हो, डेफिनेटली किसी राउट पे हिट हुए हो तभी आए हो, राइट? किसी राउट से, किसी पाथ से मैप्ड है ना ये कंट्रोलर, तो तुम उस राउट तक पहुंचे हो, उस पाथ तक पहुंचे हो, तभी तक तो इस कंट्रोलर में पहुंचोगे। तो जिस भी राउट के द्वारा तुम यहाँ पर पहुंचो, उसके लिए राउट हैंडलर लिखना पड़ेगा, उसके लिए राउट हैंडलर लिखना पड़ेगा। जैसे बटन पे क्लिक करना एक इवेंट होता है, उस इवेंट को हैंडल करने के लिए मैं क्या करता था, एक इवेंट लिस्नर लिखता था, राइट? उसी प्रकार यहाँ पर मैं एक राउट हैंडलर लिखूंगा, राइट? बहुत बढ़िया, तो इसको लिखते हैं एक बार। यहाँ पे एक और तरीका, एक और सिंटेक्स तुम सीखने वाले हो, एक और सिंटेक्स तुम सीखने वाले हो। मैं था एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट करने का एक और तरीका हम सीख रहे हैं अभी। एक्सपोर्ट के एक और तरीके से हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ध्यान से देखो। तो हमने क्या बोला जी, एक्सपोर्ट्स डॉट क्रिएट टू डू, और हमने यहाँ पर एक एसिंक फंक्शन बना दिया। क्या कोई बच्चा मुझे इस सवाल का जवाब दे सकता है कि मैंने एसिंक फंक्शन क्यों बनाया? क्या कोई व्यक्ति इस बात का जवाब दे सकता है कि मैंने एसिंक फंक्शन क्यों बनाया? किसी को याद है मैंने तुम्हें नेटवर्क कॉल के अंदर बताया था कि जो भी एपीआई कॉल करूँगा, जो हमने फेच एपीआई के द्वारा कॉल करी, जो भी हमने नेटवर्क कॉल्स की, वो सारी की सारी हमने एसिंक फंक्शन के अंदर डाली। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरा बाकी सारा का सारा कोड फ्लो जो है, बाकी सारा का सारा एग्जीक्यूशन जो है वो वेट कर रहा हो
कि भाई इसकी नेटवर्क कॉल का रिस्पॉन्स आए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, राइट। मैं नहीं चाहता था ना मेरा मेन थ्रेड वेट कर रहा हूँ। तो मैंने तुम्हें सिखाया था कभी भी मेन थ्रेड के ऊपर नेटवर्क कॉल, कभी भी मेन थ्रेड के ऊपर नेटवर्क कॉल नहीं करनी है। उसी प्रकार से जब भी तुम्हें डेटाबेस में कुछ एक्सेस करना हो, जब भी कोई डेटाबेस इंटरेक्शन करनी है, अगेन मैं क्या चाहता हूँ, मेरा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं होना चाहिए, मेन थ्रेड को ब्लॉक नहीं करूँगा। दैट्स वाई आई विल मेक श्योर कि डेटाबेस इंटरेक्शन भी सारी की सारी एसिंग फॉर्म में जाए और मेरा बाकी का कोड फ्लो, बाकी का कोड एग्जीक्यूशन इफेक्ट ना हो। क्या बात समझ में आती है? सेम जैसे नेटवर्क कॉल के लिए था वैसे वैसे यहाँ पर भी है, राइट। तो मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिया है आपका एक फंक्शन जिसका नाम रख दिया है क्रिएट टू डू। तो इसके अंदर हमने अपना कोड डाल दिया, कैच कैच, बढ़िया। तो लिखना शुरू करें भाई, लिखना शुरू करें। मैंने क्या बोला था, तुम्हें याद होगा कि अभी हमने क्या किया। अगर मैं क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें दिखाया भी था, अभी तुम्हें याद होगा कि अगर मैं कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं बॉडी के अंदर क्या भेज रहा हूँ, बॉडी के अंदर दो प्रॉपर्टीज भेज रहा हूँ, एक टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन। तो जो मेरे रिक्वेस्ट की बॉडी है, ध्यान सुनना मेरे शब्दों को, शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरे रिक्वेस्ट की बॉडी है उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे फेच करनी पड़ेगी। कौन सी चीज़ें हैं वो? टाइटल और डिस्क्रिप्शन। तो रिक्वेस्ट की बॉडी में से अगर मुझे कुछ फेच करना है, किसी को याद है कैसे फेच करते थे भैया? जेसॉन में तो गड़बड़ आ गई थी ना एक बार, तो हमने बॉडी पार्सर का यूज़ किया था। बॉडी पार्सर का यूज़ अब नहीं करेंगे हम और आगे जाएंगे जीवन में और आसान कर देंगे चीज़ों को, ठीक है। तो हम गए, चलो बाद में करेंगे इसको, अभी जब इंडेक्स डॉट जेएस को बेसिकली हम एक्सप्रेस डॉट जेसॉन का यूज़ करेंगे, ठीक है। बॉडी पार्ट से पुरानी चीज़ हो गई हैं, इसको करेंगे, आराम से करेंगे। हमें ये बेसिकली इंडेक्स डॉट जेएस फाइल में चेंजेस करने पड़ेंगे, उसको भूल जाते हैं अभी, बाद में याद दिलाना, बाद में याद दिलाना, ऐसा कुछ करना है। अभी इसको संभालते हैं सिर्फ, ठीक है। तो हम गए हमारे कोड में, मैंने कहा कि सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, मुझे एक्सट्रैक्ट करना है टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन फ्रॉम रिक्वेस्ट की बॉडी। तो मुझे इस बॉडी में से इसको फेच करना है। कैसे करते हैं फेच भाई, बताओ कैसे करते हैं? भाई हमने डी स्ट्रक्चर कर लिया इसको, हमने पार्सर का यूज़ तो वहाँ पे सर्वर डॉट जेएस में या फिर इंडेक्स डॉट जेएस में किया ही होगा, मिडल वेयर, आपको ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने लास्ट क्लास के अंदर। तो हमने यहाँ से दोनों चीज़ें फेच कर ली। लो जी, पहला काम हो गया। अब सेकंड काम क्या है? दोनों चीज़ें मेरे पास आ गई, मुझे क्या करना था, क्रिएट टू डू वाले एपीआई राउट क्या करना चाहता था, एक टू डू का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसके अंदर ये टाइटल, उसके अंदर ये डिस्क्रिप्शन डालेगा, और जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसको कहाँ पे इंसर्ट करेगा, उसको डीबी में इंसर्ट करेगा। तो ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्रिएट कर दिया एक न्यू टू डू ऑब्जेक्ट और उसको इंसर्ट कर दिया डीबी के अंदर। बहुत बढ़िया। तो हमने क्या बोला, रिस्पॉन्स विल बी इक्वल टू डीबी इंट्रैक्शन आ गई। अब वेट करवाते हैं इसको, टू डू डॉट क्रिएट। क्रिएट के द्वारा क्या होता था, किसी को याद है? क्रिएट वाले फंक्शन की मेथड के द्वारा क्या होता था भैया? क्रिएट वाले मेथड से आप इंसर्ट करते थे, आप इंसर्ट करते थे। अगर किसी बच्चे को याद हो थोड़ा सा लास्ट क्लास का, तो हमने इसके अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, हमने इसके अंदर टाइटल कॉमा डिस, अरे यार आज टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा नहीं हो रहा थोड़ा सा। तो हमने इस लाइन से क्या किया, एक टू डू ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट कर दिया है और इंसर्ट कर दिया है डीबी के अंदर। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? मैं कोई वैलिडेशन परफॉर्म नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सिंपल रख रहा हूँ, एकदम बेसिक कर रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ बढ़ के और चीज़ें ऐड करते जाएंगे जीवन में जब आगे बढ़ेंगे अभी इस कोर्स के अंदर। अभी के लिए बिल्कुल बेसिक रख रहे हैं। यहाँ से डेटा फेच किया, यहाँ से डेटा इंसर्ट कर दिया, कहानी खत्म। आगे चलते हैं, थर्ड स्टेप में चलते हैं। मैंने क्या बोला कि एक सक्सेसफुल फ्लैग के साथ रिस्पॉन्स सेंड कर दो, सेंड अ जेसॉन रिस्पॉन्स विद अ सक्सेस फ्लैग। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने बोल दिया कि भाई साहब जो भी मेरा रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस जो है वो आप कर दो 200, ठीक है। और उसकी जेसॉन बॉडी के अंदर आप ना ये सारी चीज़ें डाल दो, उसकी जेसॉन बॉडी के अंदर आप इंसर्ट कर दो, सक्सेस को आप मार्क कर दो ट्रू, सक्सेस को आप मार्क कर दो ट्रू, डेटा के अंदर आप इंसर्ट कर दो जो भी रिस्पॉन्स आपके डीबी से आया है, और मैसेज के अंदर आप इंसर्ट कर दें एक बार कि एंट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली। बढ़िया। सो इस प्रकार से मेरे मित्र आपने रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस सेट कर दिया, रिस्पॉन्स के अंदर ये ऑब्जेक्ट सेट कर दिया। क्या बात समझ में आती है?
तो इतना तो आपका सक्सेसफुल वाले केस में हो गया, आपने यहाँ से टाइटल डिस्क्रिप्शन फेच कर लिया रिक्वेस्ट बॉडी से, आपने इंसर्ट कर दिया डीबी के अंदर और आपने रिस्पॉन्स के अंदर ये सारी चीज़ें सेट कर दी। लेट से एरर आ गया होता तो उस केस में क्या करते थे, उस केस में क्या कर सकते थे, उस केस में क्या कर सकते थे। तो लेट से मैंने बोला कि console डॉट एरर और आपने यहाँ पे एरर जो है उसको प्रिंट कर दिया। मैंने बोला कि console डॉट लॉग ये भी कर दिया साथ में इसके, ठीक है। और मैंने क्या बोला कि मैंने अपने रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे स्टेटस डाल दिया 500 बताना भाई किसका एरर होता है। 500 वाला एरर क्या दर्शाता है, इंटरनल सर्वर डॉट जेसॉन, हमने जेसॉन के अंदर क्या इंसर्ट कर दिया, हमने बोला सक्सेस जो है यहाँ पर हमने मार्क कर दी फॉल्स, और डेटा जो है वहाँ पे हमने मार्क कर दिया कि भैया इंटरनल सर्वर एरर। और लास्ट चीज़ क्या है, मैसेज जो हमने ऊपर लिखी थी वो हमने मार्क कर दिया यहाँ पे, जो मेरा एरर का मैसेज होगा। अरे चल जा भाई। सो इस प्रकार हमने इसको हैंडल करने की कोशिश करी है। कंट्रोलर क्रिएट किया है, यहाँ से मॉडल इंपोर्ट करवाया, हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। तुम नॉर्मल फंक्शन क्रिएट करना चाहो एसिंक क्रिएट टू डू और ये लिख के तो भी कर सकते हो, ठीक है। एरो फंक्शन क्रिएट करना चाहो इस प्रकार वो भी कर सकते हो, साथ में एक्सपोर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, अलग से एक्सपोर्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो, सब कुछ पॉसिबल है। कुछ भी ऐसा नहीं है इसके अंदर कि भाई ये क्यों नहीं किया वो क्यों नहीं किया, कुछ भी जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो। चलो जी, ये बात हमें समझ में आ गई है। तुम चाहो तो यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके भी लिख सकते हो इसे एक्सपोर्ट करने के लिए। हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख ली जहाँ पर हमने डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करवाया, हमने कंट्रोलर लिख लिया जहाँ पर हमने बिजनेस लॉजिक डिफाइन कर दिया कि मुझे टू डू वाले डेटा के साथ करना क्या है, हमने मॉडल क्रिएट कर लिया जहाँ पर हमने ये 4 चीज़ें बता दी कि भाई ये 4 चीज़ें मेरे टू डू स्कीमा में होनी चाहिए। हमने राउट डिफाइन नहीं किया, हमने राउट डिफाइन नहीं किया, ये करना पड़ेगा, राउट डिफाइन नहीं किया। अच्छा, अब किसके राउट क्रिएट कर रहे हैं हमने बोला कि हम टू डू के राउट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमने एक राउट की फाइल क्रिएट कर दी, ठीक है जी। अब तुम्हें अगर याद हो राउट के बारे में, तुम अभी सिर्फ इतना जानते हो कि राउट जो होता है वो एक प्रकार का हम पाथ को स्लैश ऐसा कुछ करके पाथ होगा, उसको हमने मैप करा हुआ कंट्रोलर के साथ। ये समझ में आया तुम्हें अभी तक राउट के बारे में, ये पता है ना भाई। तो अगर तुम्हें किसी राउट को कंट्रोलर के साथ मैप कराना है, सबसे पहली चीज़ क्या समझ में आती है कि कंट्रोलर फेच करके लाना पड़ेगा, कंट्रोलर इंपोर्ट करवाना पड़ेगा। कंट्रोलर पहले इंपोर्ट करवा के लाओ, बाद में मैप कर देना, खत्म, 2 ही चीज़ें, राइट। चलो तो हम चलते हैं हमारे कोड के अंदर। हमने क्या बोला कि सबसे पहली चीज़ अपने को मांगता है एक एक्सप्रेस का इंस्टेंस चाहिए एक्सप्रेस का। हमने बोला जी इसको करो फटाफट, इंस्टेंस लेके आओ। सेकंड चीज़, अगर मुझे राउट क्रिएट करना है तो राउट होंगे किसके द्वारा क्रिएट, राउटर के द्वारा। तो हमने एक राउटर निकाल लिया भैया, हमने एक राउटर निकाल लिया, एक राउटर का इंस्टेंस क्रिएट कर लिया, बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। अगला काम हमें इंपोर्ट करना है हमारे कंट्रोलर को। तो हमने कंट्रोलर को इंपोर्ट कर लिया, हमने बोला जी क्रिएट, हमने बोला क्रिएट टू डू रिक्वायर, और हमने यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया कंट्रोलर क्रिएट टू डू, बढ़िया। तो इसको हमने इंपोर्ट कर लिया और मैंने यहाँ पर अपने API राउट जो हैं वो डिफाइन कर दिए। तो यहाँ पे जो भी API राउट्स हैं, ठीक है, तो चाहे तुम्हारे 10 API राउट्स हों, गेट का, पोस्ट का, पुट का, जो भी चीज़ें तुम्हारी, तुम यहाँ पे सारे के सारे डिफाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए आज हम सिर्फ क्रिएट का कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिर्फ क्रिएट का, बेसिकली तुम्हें पता ही होगा, राइट। मैं तो पुट क्या करता है, गेट क्या करता है, पोस्ट क्या करता है ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो हम क्रिएट करना चाहते हैं, डेफिनेटली मुझे एक पोस्ट का राउट क्रिएट करना है। तो मैंने पाथ बता दिया कि भाई इस वाले पाथ पे जब तुम जाओगे ना तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें पोस्ट रिक्वेस्ट मारनी है। और इस पाथ को मैंने किससे मैप करा दिया, इस पाथ को मैंने इस कंट्रोलर से मैप करा दिया। लो जी, पाथ को मैंने कंट्रोलर से मैप करवा दिया है, खत्म। इस प्रकार मैंने पाथ को कंट्रोलर से मैप करवा दिया। किस टाइप की रिक्वेस्ट है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, ठीक है जी। इस प्रकार आपने इसको मैप करवा दिया। अगेन मुझे इसको एक्सपोर्ट करवाना है, तो मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट्स विल बी इक्वल टू राउटर। लो जी, वापस database.js कॉन्फ़िगरेशन फॉर कनेक्टिंग द डेटाबेस एंड Node.js
एप्लीकेशन क्रिएट टू डू कंट्रोलर टू कंटेन द बिजनेस लॉजिक, किस प्रकार से इंटरेक्ट करना है मुझे जो भी रिक्वेस्ट मेरे पास आएगी उसके साथ। मॉडल, आपका ऑब्जेक्ट क्या क्या कंटेन करता होगा, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। राउट्स, आप किस पाथ को किस कंट्रोलर से मैप करना चाहते हैं। एनवायरनमेंट फाइल, कौन सा पोर्ट नंबर, कौन सा यूआरएल, कौन सा कॉन्फ़िग डेटा। index.js, आपका ड्राइवर कोड जिसके अंदर आप सारे ड्राइविंग चीज़ें डालेंगे कि भाई क्या क्या आप करना चाहते हैं, किस किस को मैप करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिस्ट अभी करनी पड़ेंगी। तो मैंने इसको कर दिया, हटा दिया, पूरा खाली कर दिया अभी के लिए। मेरे पास सब कुछ तैयार है, बस मुझे यहाँ पर एक पूरा का पूरा फ्लो तैयार करके देना है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो शुरू करते हैं। कहीं फंस जाएंगे तो यार देखो, डेवलपमेंट है, गलती तो होती रहती है, पर करते हैं इसको एक बार, ठीक है। सबसे पहली चीज़, मुझे एक सर्वर क्रिएट करना है। तो मैंने क्या बोला, मुझे एक सर्वर चाहिए। एक्सप्रेस का इंस्टेंस लिया, इंपोर्ट करवाया। लो जी, हमारा सर्वर जो है उसका इंस्टेंस हमने कर लिया क्रिएट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चल जा भाई। अब अगेन मैं चाहता हूं कि ये जो सर्वर है किसी एक पोर्ट के ऊपर लिसन करे। अगर ये किसी पोर्ट के ऊपर मैं लिसन करवाना चाहता हूं, मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस आप सभी को क्या बताई अभी? मैंने एक बेस्ट प्रैक्टिस क्या बताई? मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपको ट्राई करना है कि env फाइल से आपकी कॉन्फ़िग लोड हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है, require.env.config, इसके द्वारा आपने लोड करवा ली कॉन्फ़िग। बहुत बढ़िया। सो आपने पोर्ट नंबर यहाँ पर लिख दिया। आपने बोला जी या तो पोर्ट नंबर जो होगा प्रोसेस से आएगा, या तो पोर्ट नंबर प्रोसेस से आएगा, और लेट से नहीं आ पाता ड्यू टू एनी XYZ रीज़न नहीं आ पाता, तो बाय डिफ़ॉल्ट लेट से मैं 4000 पोर्ट यूज़ करने वाला हूँ। ध्यान समझते हैं, या तो पोर्ट नंबर यहाँ से आएगा, लेट से नहीं आता तो उस केस के अंदर मैं 4000 पोर्ट का यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तुम 3000 करना चाहो 3000 कर सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अगर आप सभी को याद हो तो मैंने कंट्रोलर के अंदर रिक्वेस्ट की बॉडी में से कुछ डेटा पार्स किया है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन किया है कि नहीं किया? डेटा पार्स करूँगा विदाउट एनी पार्सर तो एरर आ जाएगा पक्का, जैसे लास्ट क्लास में आया था, राइट। तो मुझे यहाँ पर एक पार्सर की नीड पड़ेगी, एक मिडल वेयर की नीड पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर बोल दिया कि मुझे एक मिडल वेयर की नीड पड़ेगी टू पार्स जेसॉन रिक्वेस्ट बॉडी। अगेन मिडल वेयर पर ऑलरेडी हम कुछ डिस्कशन छोटा मोटा कर चुके हैं, आगे जैसे लेक्चर्स में आगे बढ़ जाएंगे और पढ़ेंगे मिडल वेयर क्या होता है, क्या सहायता करता है हमारी, ठीक है। अभी के लिए हमने क्या किया, हमने बोल दिया कि जो भी मेरा ऐप है वो यूज़ करेगा मेरे express.json मिडलवेयर को, जिसके द्वारा मैं पार्सिंग के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, पार्सिंग में कर पाऊंगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई। हमने एक सर्वर क्रिएट कर लिया, हमने पोर्ट फाइंड आउट कर लिया, हमने पार्सर ऐड कर दिया जिसके द्वारा मैं बॉडी में से कुछ पार्स कर पाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? यस और नो? अभी मुझे लिसन मैंने अब तक किया नहीं है, सर्वर एक्टिवेट नहीं किया। क्यों नहीं किया मैंने? क्योंकि भी राउट्स मैंने क्रिएट कर रखे हैं उनको मैंने मैप नहीं किया। तो सबसे पहले मुझे राउट्स को इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो इंपोर्ट करवा के लाते हैं फटाफट। सो मैं गया यहाँ पे और मैंने बोल दिया कि इंपोर्ट करवाओ भाई। हमने बोला इंपोर्ट करवाओ, इंपोर्ट राउट्स फॉर टू डू API। तो हमने यहाँ पर टू डू के राउट्स निकाल लिए भाई, हमने टू डू के राउट्स निकाल लिए। require./ ये रहा routes/ to do's, बढ़िया। तो मैंने यहाँ पर टू डू के राउट्स निकाल लिए। अगेन ध्यान सुना मेरी बात को। अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सारे के सारे राउट्स को माउंट करना है। तो एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करना, अभी इस URL के अंदर तुम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो, जो जिसके बारे में मैंने अभी डिस्कशन ही नहीं किया अभी तक। तुम्हें क्रिएट टू डू के बारे में पता है, तुम्हें लोकल 4000 के बारे में पता है, तुम्हें बीच में जो API V1 लिखा है इसके बारे में नहीं पता, राइट। इसके बारे में नहीं पता। API V1 लिखा है, क्या है ये? 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 V1 से वर्जन 1, हाँ वो बात सही है। सो बेसिकली यहाँ पर आप क्या करते हो, आपने अपने सर्वर के अंदर जो भी राउट्स है ना, आप खुद से डिसाइड कर सकते हो कि आपके
राउट से पहले जो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है यूआरएल में किस प्रकार दिखना चाहिए, किस प्रकार दिखना चाहिए। जैसे यहाँ पे फ़ायदा हमारा क्या हो रहा है, हमने बोला कि API V1 थोड़ी रीडेबिलिटी बढ़ रही है और साथ में वर्जनिंग हमने कर दी है कि ये V1 वर्जन 1 की API है। इसका परफॉर्म करने का तरीका, इसका बिहेवियर कुछ अलग टाइप का होगा। लेट्स से कल को मैं कुछ नई चेंजेस करता हूँ, अभी के लिए क्या होता है, मेरी जो API है मुझे 3 चीज़ें रिटर्न करती है। लेट्स से मैंने कुछ कोड चेंज किए और अब वो 4 चीज़ें रिटर्न कर रही है, राइट। अब मैं चाहता हूँ जो पुराने लोग यूज़ कर रहे हैं मेरी API को वो फ्लो भी ब्रेक ना हो और जो नए लोग यूज़ करना चाहते हैं वो यूज़ कर पाएँ। तो मैंने V2 कर दिया, तो जो नए लोग यूज़ करेंगे API को V2 वाली API यूज़ करेंगे और पुराने वाले V1 वाली API यूज़ करेंगे, राइट। तो वर्जनिंग का काम ये कर सकता है। कैसे होता है एक बार ये समझ लेते हैं, कैसे होता है एक बार ये समझ लेते हैं। तो मैंने बोला माउंट करना चाहता हूँ मैं जितने भी मेरे टू डू के API राउट्स हैं, तो उसके लिए मैंने क्या बोला कि app.use, हमने बोला जी हम चाहते हैं कि हमारे लोकल होस्ट के बाद API V1 लिखा हुआ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया और इसको मैप कर दिया टू डू राउट्स के साथ, ठीक है। तो पहले मेरा बेस यूआरएल आ जाएगा जो भी मेरा लोकल होस्ट वगैरह होगा, उसके बाद API V1 हायरार्की आ जाएगी और उसके बाद मेरा टू डू राउट्स आ जाएंगे जिसके अंदर जो भी मैपिंग डिफाइन होगी यहाँ पर वो लिखी हुई आ जाएगी। दोबारा समझते हैं क्या होगा। सबसे पहले मेरा लोकल होस्ट 4000 है, लोकल होस्ट जो भी पोर्ट नंबर होगा वो आ जाएगा। उसके बाद मेरा API V1 आ जाएगा, उसका जो भी यहाँ पर राउट डिफाइन है इस प्रकार ये आ जाएगा। तो इस प्रकार मेरा पूरा का पूरा कंप्लीट URL बन जाएगा। क्या बात समझ में आती है? बढ़िया। वापस चलते हैं, वापस कहाँ गया ये रहा, ठीक है। तो हमने अब तक क्या कर लिया है, हमने पोर्ट फाइंड आउट कर लिया है, हमने पार्सर ऐड कर दिया है, हमने अपने राउट्स भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं चाहूँ तो अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकता हूँ। अब मैं अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकता हूँ। मैंने बोला app.listen कौन से पोर्ट नंबर पे, वो तो हमने ऊपर डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है। और डिफ़ॉल्ट बिहेवियर हम क्या चाहते हैं, डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या चाहते हैं, आप बस ये लिख देना कि भैया आपका सर्वर जो है, आप बस ये लिख देना कि आपका जो सर्वर है स्टार्टेड एट कौन से पोर्ट नंबर पे। बढ़िया। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? आई थिंक अब ठीक है। बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने अपना सर्वर रन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पर अपना सर्वर रन कर दिया है। किसी को एक चीज़ कंफ्यूजिंग लग रही है कि वो DB वाली चीज़ थी उसको हमने यूज़ ही नहीं किया। DB को तो हमने यूज़ ही नहीं किया, ठीक है। इंपोर्ट स्टेटमेंट कहाँ, एक बच्चे ने पूछा कि इंपोर्ट स्टेटमेंट जो ये वाली स्टेटमेंट को लिखना कहाँ पर लिखना बेस्ट प्रैक्टिस है। देखो बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि आपके जितने भी इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट है ना, ये वाली स्टेटमेंट हो गई, ये वाली स्टेटमेंट हो गई, ये स्टेटमेंट हो गई, ये सारे आपकी स्टार्टिंग में आ जाए, स्टार्टिंग में आ जाए, टॉप पर आ जाए, राइट। वो अच्छी प्रैक्टिस होती है। पर लेट से मैं अभी के लिए सारे के सारे टॉप पे लिख दूँ तो तुम्हें लगेगा कि यार पता कैसे लग रहा है, कौन सा यूज़ करना है, हमें कैसे पता लगेगा, वो फिर लॉजिकल साउंड नहीं करेंगी चीज़ें। दैट्स वाई मैं स्टार्टिंग में नहीं लिख रहा हूँ वो, ठीक है। अब हमने क्या बोला कि सर्वर हमने स्टार्ट कर दिया, DB कनेक्शन अब तक नहीं किया। DB कनेक्शन करते हैं फटाफट। चल जा चल जा चल जा, आज तो स्पेलिंग की। तो हम गए यहाँ पर कॉन्स्ट, पहले हमने इंपोर्ट करवाना है DB कनेक्ट को, तो हमने यहाँ पर DB कनेक्ट को इंपोर्ट करवा दिया ./config/database करके, और हमने DB कनेक्ट को कॉल कर दिया। ख़त्म। लो जी DB कनेक्शन हो गया, ख़त्म। इंपोर्ट करवाया, कॉल कर दिया, DB से कनेक्शन ख़त्म हो गया जी, हो गया DB से कनेक्शन, ठीक है। ये सारी की सारी कहानी तो हमने लिख दी, पर एक चीज़ और मैंडेटरी है, मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट भी लिखना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर डिफ़ॉल्ट राउट भी लिखना पड़ेगा मेरी एप्लीकेशन का। तो डिफ़ॉल्ट राउट अभी लिख देते हैं। हमने बोला जी app.get, ये बना दिया जी होम पेज, और हमने बोला रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स, इसके अंदर हमने क्या बोला, जो भी आपका रिस्पॉन्स है उसमें सेंड कर देंगे आप कुछ इस प्रकार की चीज़ें, H1 दिस इज़ होम पेज, ठीक है जी। और इस प्रकार आपने डिफ़ॉल्ट राउट भी लिख दिया है। क्या बात समझ में आती है? तो ध्यान से देखते हैं एक बार रन करके देखो। ऐसा हो नहीं सकता कि पहली बार में रन करके सही चल जाए, कुछ ना कुछ पक्का फटेगा इसमें, जितना मैं जानता हूँ अपने आप को। तो npm run dev फट गया
ये तो होना ही था। एक्सप्रेस डॉट राउटर वो कह रहा है क्या क्या होता है एक्सप्रेस राउटर? अच्छा, ये कैसी बात हुई? ये रहा, मगर राउटर क्या होता है? मैंने कहा भी देख लेते हैं। राउटर होता होगा, फिर ऐसे होता होगा, वैसे नहीं होता होगा, तो अब तो मानोगे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, सर्वर सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 3000 पे, और डीबी का कनेक्शन भी सक्सेसफुल हो चुका है। तो आई थिंक हमारा कोड चलना चाहिए, आई थिंक हमारा कोड चलना चाहिए। वाई आर वी एडिंग डिफॉल्ट एपीआई? कुछ तो देखना चाहोगे ना, लोकल 3000 पे क्या होस्ट हो रहा है, देखते हैं एक बार, आ जाओ। 3000 पे चल रहा है, 4000 पे चल रहा है हमारा। दिस इज़ होम पेज बेबी, ठीक चल रहा है भाई। 3000 पे ही चल रहा है शायद हमारा, 3000 पे चल रहा है ना हमारा कोड, चेक कर लेते हैं ना। हाँ 3000 पे चल रहा है, बढ़िया। तो ये दिस इज़, ये होम पेज की स्पेलिंग इतनी गंदी को लिखी है मैंने, तो ये गया index.js और मैंने लिख दिया यहाँ पे दिस इज़ होम पेज बेबी। तो हम यहाँ पे गए, और ये अभी तुम्हें रीलोड करना पड़ेगा भाई। अब ठीक है, दिस इज़ होम पेज बेबी, ठीक है। तो ये तो सही चल रहा है, ये तो सही चल रहा है। अब चेक करते हैं जो हमने एपीआई क्रिएट करी है, क्रिएट टू डू वाली, वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही है, ठीक है। सो हमने क्या किया, सबसे पहले अपना कंपास ओपन कर लिया। कंपास हमने यहाँ पे कनेक्ट किया अपने डेटाबेस को। क्या तुम सभी लोग यहाँ पर बब्बर डेटाबेस देख पा रहे हो, यस और नो? ये मैंने क्रिएट नहीं किया है, ये पहले से क्रिएटेड नहीं था, ये खुद क्रिएट हुआ है, ठीक है। बब्बर डेटाबेस, इसके अंदर टू डूज, इसके अंदर कोई भी डेटा पड़ा हुआ है? कोई भी डेटा पड़ा हुआ है इसके अंदर? नहीं, कोई डेटा नहीं पड़ा हुआ। मैं इसमें अपना पहला डेटा क्रिएट करने वाला हूँ, मैं इसमें अपना पहला डेटा क्रिएट करने वाला हूँ। मैं कहाँ गया, पोस्टमैन में गया। अरे ये क्या खुल गया भाई साहब, पोस्टमैन, हेलो पोस्ट, अरे क्या गुल रहा है ये, हेलो भाई साहब, पोस्टमैन खोलना है। ध्यान से देखना दोस्त, ध्यान से देखना। हम क्या चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं, शुरू से करके दिखाऊंगा तो मैं, चिंता ना करो। हम चाहते हैं कि हमारे इस वाले यूआरएल, इस वाले एपीआई राउट पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। लोकल 3000 पे चल रहा है हमारा, शायद 3000 पे चला देंगे। तो हम लोग न्यू पे जाएंगे, HTTP रिक्वेस्ट पे जाएंगे, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। हमने यूआरएल यहाँ पे डाल दिया, पोर्ट नंबर 3000 है हमारा। हम गए बॉडी पे, हम गए रॉ पे, हम गए जेसॉन पे, और यहाँ पर मैं अपना डेटा डाल दूंगा। डेटा लेके आते हैं फटाफट। ये रहा मेरा डेटा, मैंने कॉपी कर लिया इसको, और इस डेटा को मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब बस मुझे सेंड करना है, और मुझे पता लग जाएगा क्या मैं सही से कोड कर पाया या नहीं। मैंने सेंड किया, और यहाँ पे क्या आया मित्र, यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे लिखा हुआ आया सक्सेस में ट्रू, डेटा में पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और मैसेज में एंट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो कहानी कहती है कि हमने सब कुछ सही कर दिया, पर हम चेक करेंगे डेटाबेस में जाके, क्या यहाँ पर रीलोड करने से तुम ये अबीर पाल वाला डेटा देख पा रहे हो, यस और नो, यस और नो। तो इस प्रकार हमने क्रिएट टू डू की एपीआई सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दी है, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर दिया, बिल्कुल बिंदास चल रही है, कोई भी इशू नहीं है। आगे और भी एपीआई हमें इंप्लीमेंट करनी है, गेट की करनी है, अपडेट करनी है, बहुत कुछ करना है, ठीक है, करेंगे वो, चिंता नहीं करनी। अभी वापस आते हैं कोड बेस के ऊपर। सब कुछ सही चल रहा है, कुछ भी इशू नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है, सब कुछ बढ़िया बिंदास चल रहा है। वापस कोड बेस पे आते हैं। ये रहा हमारा कोड बेस, इसको समझने की कोशिश करते हैं हमने लिखा क्या है इसके अंदर, ठीक है। index.js के अंदर चलते हैं। हमने यहाँ पर, मैं तुमसे पूछूंगा, तुम मुझे बताओगे क्या कर रहे हैं, कौन सी लाइन का क्या काम है, ठीक है, तुम मुझे बताओगे, मैं नहीं बता रहा। लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5 मिलके क्या करती हैं? लाइन नंबर 4 एंड लाइन नंबर 5 क्या करती है? भैया आपने यहाँ पर सर्वर इंस्टेंशिएट करा लिया, ठीक है। आपने यहाँ पर लाइन नंबर 4 ने क्या किया, एक्सप्रेस जेएस जो फ्रेमवर्क है उसका एक इंस्टेंस ले लिया, और आपने यहाँ पर एक सर्वर इंस्टेंशिएट करके उसका नाम ऐप दे दिया, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। लाइन नंबर 8 क्या करती है? लाइन नंबर 8 क्या करती है भैया? लाइन नंबर 8 से आपने जो भी कॉन्फ़िग यहाँ पर env फाइल में रखी है, ये सारी की सारी कॉन्फ़िग लोड हो जाएगी आपके प्रोसेस ऑब्जेक्ट के अंदर, और प्रोसेस ऑब्जेक्ट से आप पोर्ट नंबर निकाल पाओगे। तो लाइन नंबर 9 ने क्या किया, आपने प्रोसेस ऑब्जेक्ट से पोर्ट नंबर निकालने की कोशिश करी, अगर मिल गया तो ठीक, अगर नहीं मिला तो हम 4000 पोर्ट पर होस्ट करा देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई।
ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर मिडलवेयर के बारे में और आगे क्लास में डिस्कस करेंगे, बस अभी के लिए इतना पता है हमें कि लाइन नंबर 12 जो है ये इम्पॉर्टेंट है इन ऑर्डर। अगर हम कुछ पार्स करना चाहते हैं हमारी रिक्वेस्ट बॉडी में से, कुछ भी पार्सिंग टाइप ऑफ करना चाहते हैं, तो मुझे बॉडी पार्सर या फिर ये मिडलवेयर इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं नहीं करूँगा तो मैं पार्सिंग नहीं कर पाऊँगा। मिडलवेयर के बारे में आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। लाइन नंबर 15 क्या करती है? लाइन नंबर 15 क्या करती है? इंपोर्ट करके लाइए बस ये टू डू राउट्स को इंपोर्ट करके लाइए, कुछ भी नहीं किया इसने, बस इंपोर्ट करके लाइए। बढ़िया। लाइन नंबर 17 क्या, अरे ASPI लिख दिया मैंने, API राउट। लाइन नंबर 18 क्या करती है भैया? इसने सिर्फ माउंट कर दिया आपके API राउट्स को। जितने भी API राउट्स यहाँ पर क्रिएट होते, अभी के लिए यहाँ पे सिंगल ही है, लेट्स से हम मल्टीपल होते तो वो सारे के सारे माउंट हो जाते। माउंट एक फैंसी वर्ड है, माउंट को दूसरा वर्ड बोलूँ ऐड हो जाते, अपेंड हो जाते, ठीक है, इस वाले हायरार्की के बाद, इस डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के बाद। तो आपका सबसे पहले बेस URL आ जाएगा, जो भी आपका लोकल होस्ट 3000, 5000, 8000, 4000 जो भी आप पोर्ट नंबर बताएंगे। उसके बाद आपका ये वाला स्ट्रिंग या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर आ जाएगा। उसके बाद आपके जो भी राउट आपने डिफाइन करे हैं वो सब आ जाएंगे, ठीक है। तो मैप कर दिया आपने आपके सर्वर को, आपने अपने सर्वर को मैप कर दिया टू डू राउट्स के साथ इस माउंटिंग का यूज़ करके या फिर इस प्रीफिक्स का यूज़ करके। हमने लाइन नंबर 22 से 24 में क्या किया है? लाइन नंबर 22 से 24 में क्या किया है? हमने सर्वर को स्टार्ट कर दिया है जो भी आपका पोर्ट नंबर लाइन नंबर 9 से आया होगा उस पोर्ट पे, ठीक है जी। और आपके पास console.log ये हो जाएगी लाइन कि भाई आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है इस पोर्ट के ऊपर। क्या ये बात समझ में आई? फिर हमने क्या बोला, यहाँ पे सर्वर स्टार्ट कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे अपने DB को कनेक्ट कर दिया हमारी एप्लीकेशन के साथ, जो भी हमने डेटाबेस और JS फाइल के अंदर ये फंक्शन क्रिएट किया था इस फंक्शन के द्वारा। और एट द एंड हमने क्या किया, अपना डिफ़ॉल्ट राउट बना दिया और डिफ़ॉल्ट राउट के अंदर मैंने ये लिख दिया। लेट से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसे कमेंट कर दिया, एक बार रन कर देखते हैं क्या होता है। अगर डिफ़ॉल्ट राउट नहीं होता तो देखते हैं क्या होता है, चले जा कैन नॉट गेट। UI में कुछ भी नहीं आ रहा, लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है, कुछ भी UI में नहीं आ रहा है। और एक बार पोस्टमैन से हिट करके देखते हैं। अब ईरपाल की जगह इसको लिखते हैं स्पून फीडिंग बब्बर, डिस्क्रिप्शन मार के खा जाओ इसको, ठीक है, और इसको सेंड करते हैं। बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बढ़िया डेटा बन चुका है, एक बार चेक कर लेते हैं। इसको रीलोड कर लिया, बढ़िया ये डेटा आ गया। तो डिफ़ॉल्ट राउट तुम चाहो तो बना सकते हो, तुम्हें UI में कुछ दिख जाएगा उस पर्टिकुलर URL के ऊपर, ठीक है। नहीं बनाओगे तो फिर तुम्हें कैन नॉट गेट आएगा कि भाई तुमने डिफ़ॉल्ट राउट नहीं बना रखा, राइट। तो तुम्हारे ऊपर है, मैं होता तो मैं बना ही देता हमेशा, राइट। अभी भी हमने बना ही रखा था, ठीक है जी। तो ये तुम्हारा index.js फाइल थी। अब तुम ध्यान से देखो हो क्या रहा है, ठीक है। तो index.js फाइल ने यहाँ पर राउट मैप कर दिए। अब लेट से मैं किसी राउट के ऊपर जाता हूँ तो राउट जो है पर्टिकुलर राउट किसी कंट्रोलर से मैप है। अब लेट से मैं किसी कंट्रोलर के ऊपर जाता हूँ तो कंट्रोलर जो है वो किसी मॉडल को यूज़ कर रहा है इस प्रकार। तो मैं किसी मॉडल पे जाता हूँ तो ये मेरा मॉडल बना पड़ा है। क्या बात समझ में आती है? इस प्रकार से तुम्हारी पूरी की पूरी हायरार्की चल रही है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है। अगेन चलते हैं पूरे के पूरे कोड बेस के अंदर। भैया पोर्ट तो 4000 है, 3000 पे कैसे चल रहा है? कहाँ लिखा है 4000 बेटा? ये 3000 नहीं लिखा हुआ पोर्ट नंबर। अगर पोर्ट नंबर 3000 वाला लेट से फेच नहीं कर पाता है तो उस केस के अंदर यहाँ पर 3000 की जगह 4000 पिक हो जाएगा। पर अभी तो 3000 सक्सेसफुली 3000 पिक हो गया है, तो फिर 4000 पे क्यों चलेगा भाई? बढ़िया। database.js रिपीटिंग फॉर द लास्ट टाइम, ये फाइंड आउट करना भाई इसका क्या मतलब होता है मुझे बताना नेक्स्ट क्लास के अंदर। हमने यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है जिस फंक्शन के अंदर बेसिकली आप DB से कनेक्ट कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन को। बहुत बढ़िया। ऑलरेडी एक लाइन समझा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर, तो कोई नई चीज़ है नहीं इसके अंदर। एक्सपोर्ट करने का तरीका यही है, इसके अंदर मैं तुम्हें वाई का आंसर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। यही तरीका एक्सपोर्ट करने का। कंट्रोलर, बिजनेस लॉजिक सारा का सारा यहाँ पर डिफाइंड होगा। आपने क्या बोला कि भाई यहाँ से डेटा फेच कर लो, एक नया डेटा क्रिएट करके डेटाबेस में पुश कर दो और रिस्पॉन्स के अंदर ये सब कुछ डाल देना। ये आपका खुद का लॉजिक था जो आपने क्रिएट किया और आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पर कोड राइट डाउन कर दिया, ख़त्म।
फिर हम मॉडल में गए, आपने बता दिया कि टू डू वाले ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, 2 टाइम स्टैम्प होंगी। बहुत बढ़िया। आप राउट में आए, आपने बता दिया कि जब भी ये वाला राउट हिट होगा तो आप ये वाला कंट्रोलर कॉल कर देना, कहानी ख़त्म। आप एनवायरनमेंट फाइल में आपने बोला इस वाले पोर्ट नंबर पर चलाना है, इस वाले डेटाबेस यूआरएल पर चलाना है। बहुत बढ़िया। index.js आपको मैंने इन डेप्थ बता ही दिया है, तो क्या बात समझ में आती है? ये कहानी थी भाई, ये कहानी थी आज की कहानी। आगे और चीज़ें हैं, और 4-5 में API राउट क्रिएट करने हैं इसके अंदर, और कंट्रोलर क्रिएट करने हैं, समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज़्यादा एकदम से भर नहीं देंगे आपके दिमाग के अंदर, बस भर के भाग गए फटाफट। ठीक है, समझ में आना इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बताओ मित्रों, क्या है ये? लल्लू ही रहोगे तो तुम लल्लू ही रहोगे बेटा। ये हो गया index.js, और ये क्या था, ये क्या था, ये राउट्स, ये कंट्रोलर्स, ये मॉडल, ये क्या है, और ये क्या है। चलो देखो भाई क्या हो रहा है। index.js के अंदर आपने क्या किया, index.js के अंदर आपने सर्वर को स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सर्वर स्टार्ट करने से पहले आपने env से इंट्रैक्शन करी ताकि आप पोर्ट नंबर यहाँ से फाइंड आउट कर पाओ। ठीक है, पोर्ट नंबर आप यहाँ से फाइंड आउट कर पाओ। आपने database.js से इंट्रैक्शन करी ताकि आप DB से कनेक्शन कर पाओ, DB से कनेक्शन क्रिएट कर पाओ। क्या इतनी बात समझ में आती है? क्या इतनी बात समझ में आती है? आपने पोर्ट नंबर फाइंड आउट किया, आपने DB कनेक्शन यहाँ पे एस्टैब्लिश कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आती है? बढ़िया। और साथ ही साथ आपने राउट से मैपिंग कर ली, आपने यहाँ पे राउट के साथ मैपिंग कर ली कि भाई इस सर्वर को इन राउट से मैप करवा दो। बढ़िया। अब जो भी मैपिंग यहाँ पर पड़ी है वो इस प्रकार से है कि हर एक पाथ जो है वो किसी कंट्रोलर से मैप्ड है। तो आप कोई भी पाथ हिट करोगे तो आप उसके पर्टिकुलर पाथ के कंट्रोलर पे पहुंच जाओगे। अब हर एक कंट्रोलर के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कुछ बिजनेस लॉजिक पड़ा हुआ है, कुछ बिजनेस लॉजिक पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो कंट्रोलर है ये DB से इंटरेक्ट कर रहा है, तो DB से इंटरेक्ट कर तो इसने env फाइल से DB का क्या लिया होगा, DB का लिया होगा क्या, कंट्रोलर लिया होगा क्या भाई? नहीं लिया होगा, इसने लिया होगा डेटा लिया, और इसने तो कुछ भी नहीं लिया भाई, इसने नहीं लिया होगा। इसने क्यों लिया होगा? इसने नहीं लिया होगा, नहीं लिया ना, इसने कंट्रोलर ने कुछ भी नहीं लिया ना भाई। कंट्रोलर ने तो कुछ लिया ही नहीं इससे, कंट्रोलर ने तो इससे कुछ लिया ही नहीं ना भाई। हमें 2 जगह पे यूज़ करना पड़ा था बस, एक तो index.js के अंदर, और सेकंड हमने कहाँ पर यूज़ किया था, database.js के अंदर यूज़ किया होगा। हाँ, सो इस बिजनेस लॉजिक के आधार पर ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है, ये तुम्हारे डेटाबेस से इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और जब बिजनेस लॉजिक लिखा हुआ है तो ये मॉडल को भी इस बिजनेस लॉजिक के अंदर यूज़ कर रहा है। database.js ने क्या किया होगा, .env से इंटरेक्ट किया होगा, किसके लिए, डेटाबेस के URL के लिए। और इसने फिर क्या किया होगा, database.js ने, इसने कनेक्शन इस्टाब्लिश करवाया होगा, बेसिकली इसने कनेक्शन इस्टाब्लिश करवाया होगा किसके बीच में, आपके DB के बीच में और आपकी एप्लीकेशन के बीच में। तो ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है भाई, आप ये पूरी की पूरी कहानी चल रही है। नो क्यों लिख रहे हो, नो मतलब कहाँ कुछ गलती कर दी क्या मैंने? ठीक, मैंने कुछ गलत किया क्या? मुझे लगता नहीं है। 2 ही जगह हमने यूज़ किया है बस .env को, एक जगह आपके index.js में, और एक जगह हमने यूज़ किया है आपके database.js में। हाँ ठीक है, सही किया मेरे हिसाब से। ठीक है जी, तो इस प्रकार से हमने पूरा का पूरा ये फ्लो समझने की कोशिश करी है। वीडियो रिपीट कर देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगी। शायद गुस्सा भी आए कि 5 बार क्यों पढ़ा दी एक चीज़, पर इतना ही था मित्र। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मुझे आशा थी कि हम 1 घंटे में कर लेंगे। तो धन्यवाद एवरीवन, मिलेंगे आपसे आपके अगले सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय।